हेलो। हेलो। सुनील कॉलेजी, माइक लगा लो। किसी भी स्टॉक को ट्रेड करने के सबसे आसान तरीका समझाएंगे, चाहे स्टॉक कुछ भी हो। नमस्ते पिंटू भाई। नमस्ते। और अरुण जी बोलिए। तो दिन भर क्या मंदिर में चंदा दे दिया आपने? मैं बोला आपसे। वो छोड़ दीजिए, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। 1-1.5 टका प्रीमियम के ऊपर रिस्क लेना बनता है। यस, वो भी सही है। अगर उतना रिस्क नहीं लेंगे तो क्या करेंगे? फिलहाल 2 रुपए भी हो जाता तो डबल हो जाता आपका। वो दे रहा था 1 टका 40-42 पे लिए थे। तो 1.75 80 80 दे रहा था। मैं बोला छोड़ हटा, अठन्नी चवन्नी के लिए ट्रेड नहीं मार रहे हैं। अठन्नी चवन्नी तो लगा रहे हैं। हाँ, फिलहाल बात। अभी जो सेटअप है, क्या सेटअप है? चार्ट में बहुत एक्चुअली थ्योरी कौन सा खतरनाक। है? बिना किसी इंडिकेटर के सेटअप समझने का है। अभी कोई इंडिकेटर इंडिकेटर है नहीं, अभी थ्योरी डाल के रखे है। कौन सा थ्योरी डाला हुआ है? सेम बट अगेनेस्ट। अरे क्या बोल रहे हो? थ्योरी कौन सा है? जो ये ड्राइंग रिवर मार के रखे वो थ्योरी है, वो कौन सा है? बॉक्स एंड बॉक्स जो बोल रहे हो। हाँ, बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी बोल रहे हैं। इस लाइन से इस लाइन तक की जो डिस्टेंस है वो है टाइम पार्टीशन। टाइम पार्टीशन 1। अभी यहाँ से यहाँ तक जो हुआ है वो है टाइम पार्टीशन 2। अब 1 से 2 की खेल खत्म हो गई, अब जो टाइम पार्टीशन आएगी वो होगा 3। अरे इधर पे बाई, उधर काट, इधर घूस, उधर हट, हो गई। इस सेशन की खेल खत्म हो गया। इसमें मगजमारी मारना मेरी फितरत है नहीं। मेरी मगज अब इस पे चलेगी। इधर कुछ है? पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी, इसके अंदर में कुछ है? वहाँ कुछ दिख रहा है आपको? अभी तो कुछ नहीं। हाँ, मेरी कल दिमाग पता यही चलेगा। चलता है। मेरा दिमाग इधर चलता है, जिधर जिधर कुछ दिखता ना हो। इधर जो हो गई वो हो गई। अब डेट कौन सा है? डेट है आपका ये 1 अप्रैल। 1 अप्रैल से लेके कितना, 20 मई तक मेरी मगजमारी चलेगी। अगर यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये एरिया सप्लाई एरिया है। कौन सा एरिया है? वो सप्लाई एरिया है। सेशन ए से लेके बी तक मतलब 1। इसकी कलर रेड करना होगा। सप्लाई, डिमांड किधर लिया? ये वाला ये वाला एरिया पे डिमांड लिया। ये डिमांड एरिया है। अब उसके बाद डिमांड किधर लिया? डिमांड इधर लिया, इधर डिमांड लिया। पर्टिकुलर इस सेशन के अंदर सप्लाई इधर लिया ये। अब जो सप्लाई है, सप्लाई की कलर रेड करना होगा, रेड कर देते हैं। इसका कलर भी रेड होगा, रेड कर देते हैं। और जो घट गई हो गई हो गई।
अब सवाल इधर है कि सेशन 1 में ये सप्लाई है तो ये डिमांड है, सेशन 2 में ये डिमांड है और ये सप्लाई है। अब सेशन 3 में सप्लाई किधर होगा? इसके ऊपर होगा, इसके नीचे होगा। अब डिमांड किधर होगा? इसके बराबर होगा, इसके ऊपर होगा, इसके नीचे होगा, किधर होगा? अब इधर जो हो गया वो मगजमारी भूल जाओ, उसको देखने से कुछ होने वाला है नहीं। जो हो गया वो हो गया। नीचे होगा सर, सप्लाई भी नीचे होगा। अगर सप्लाई नीचे होगा तो हाँ एग्जैक्टली। डिमांड किधर होना चाहिए? डिमांड प्रीवियस डिमांड के 1-2 स्टेप नीचे। वो तो आप कॉपी मार रहे हो, आप इस हाँ जो मूव को दिखे। कॉपी मार रहे हो, हाँ हाँ। लेकिन ऐसा नहीं होगा। अगर ये यहाँ से बराबर यहाँ तक लेके आता है तो स्विंग मारेगा। अगर ये डिमांड इधर हो गई तो इसी के बराबर, तब क्या करेंगे? हाँ ये भी पॉसिबिलिटी है, ये ज्यादा पॉसिबिलिटी है। अभी मूव समझने का है। ये यहाँ से यहाँ तक लिया, लेके यहाँ तक लेके गया, यहाँ तक लेने के बाद ये यहाँ तक लेके गया। अगर ये इसी के बराबर डिमांड लिया तो, और फिर अगर ये उसको क्रॉस कर दिया तो हम सोच रहे हैं कि सप्लाई इधर है, फिर सप्लाई इधर है, फिर सप्लाई यहाँ होगा, और उसी सप्लाई को अगर चार्ट के ये इस सप्लाई तक पहुँच गया तो फिर चेहरा दिखेगा कैसे? जो चेहरा बनेगी वो चेहरा दिखने में कैसा होगा? इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर के जैसा। तो अभी जो खेल होगा वो खेल कहाँ होगा? आपकी खेल इस सेशन के अंदर होगा। ये पॉइंट नंबर ए और ये पॉइंट नंबर बी, इसके अंदर में खेल होगा। अब इसकी सप्लाई चाहिए, इसकी डिमांड चाहिए। यहाँ होने वाला प्राइस एक्शन पे फोकस मारना है। जो पीछे हो गई वो हो गई। अब पीछे की ये जो हुआ है उससे अपनी समझ में सप्लाई नीचे, डिमांड नीचे। अब सप्लाई बराबर या ऊपर नीचे क्या, वो तो जब बाजार चलेगा तभी समझ में आएगा। बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी से समझ में क्या आ रहा है? बोलिए, समझ में क्या आ रहा है? लिख लेते हैं। सप्लाई और इधर डिमांड। या फिर बाई सेल भी लिख सकते हो, ऊपर में सेल इधर बाई। सप्लाई से सेल, डिमांड से बाई। ये सप्लाई इतनी सी एरिया की कंफर्म हो गया। अब ये डिमांड एरिया वो कंफर्म हो गया। अब पजल है ये कि नेक्स्ट डिमांड एंड सप्लाई कहाँ। और देखने लायक बात है, देखने लायक बात ये है कि ए से लेके बी तक, पॉइंट नंबर ए और पॉइंट नंबर बी तक बाजार ऐसे 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 क्या दिखाया? डाउन। फिर क्या करके गया? अप। फिर अब दिखाया, अब दिखा के किधर गई? बी तो यहाँ समाप्त हो गया। ए से लेके बी तक बाजार एक
एक राउंड डाउन ट्रेंड दिखाया, दूसरा राउंड में अप ट्रेंड दिखाया और ऑलरेडी तीसरा मूव में टू बी कंटिन्यू चल रहा था। और ऐसे करके ये बी, फिर ये ए बन गया। अभी ए से लेके डाउन मूव चालू, फिर से ये ऐसे 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 करके यहाँ से यहाँ तक, जैसे इधर में मूव मारा वैसा मूव इधर मारा। अब क्या समझ में आ गई? डाउन। अब डाउन समझ में जब आई थी फिर किधर को गई? अप। अब डाउन समझ में आई तो किधर को गई? अप। अभी इधर पे बी खत्म होने वाला है, जैसे कि ये बी खत्म हुआ। और खत्म होने के बाद अपने को इधर सप्लाई, इधर डिमांड, फिर ये समझ में आया सप्लाई नीचे, क्योंकि सप्लाई को उसने रिस्पेक्ट मारा, फिर घुसा दिए। डिमांड इधर थी, दिमाग की चटनी बना दिए और डिमांड इधर हो गई। अगर इधर की सप्लाई वैलिड है तो ये यहाँ पे सप्लाई प्लॉट होना तो चाहिए। समझे? अब सही है सर। हाँ, अगर वो है बाजार करेगा। देखिए सीधी चीज, हम अभी भी क्या कर रहे हैं? एजम्पशन कर रहे हैं। हम लोग अभी क्या कर रहे हैं? एजम्पशन। ख्याली पुलाव। हाँ, लेकिन ख्याली पुलाव के अंदर बाजार की एक्शन देखना ज़्यादा ज़रूरी है कि मेजर टाइप की कौन सा कैंडल लेके आता है, सिचुएशन में क्या रखता है, और उसी से समझ में आएगा स्विंग क्या बना रही है। अब ये उलझन कुछ इस प्रकार का है कि ये रेड के बाद रेड, फिर ये ग्रीन आया है, ये कैंडल ग्रीन कैंडल है, लेकिन उसके अगला दिन रेड, अगला दिन रेड। अब सेम टू सेम जैसे यहाँ पे कांड किया, 2 दिन रेड और 1 दिन ग्रीन, तो इसने भी वही कांड किया, 2 दिन रेड 1 दिन ग्रीन। अब अगला देखना पड़ेगा, अगला जैसे रेड आया, अब अगला आता क्या है। अगर ये सप्लाई वैलिड है तो अगला सिंपल सी बात है, बाजार को इस लाइन के नीचे ट्रेड मारना पड़ेगा। समझे कुछ? या फिर इसी लाइन हाँ के हाँ अंदर सर। भी ट्रेड हो सकता है, लेकिन जैसे ही ये 1 तारीख आएगा ना, इसको इस साइड झुकना पड़ेगा। अगर ये सप्लाई वैलिड होता है और इसके जैसा ये ट्रेल होता है तो। बाकी डिमांड की पता चलेगा नहीं अभी पहले तो सप्लाई की ही खबर देखते हैं। लेवल भी याद रखना पड़ेगा, ये लेवल है। हालांकि ड्राइंग करके रखेंगे बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी, तो याद व्याद कुछ रखने का है नहीं, क्योंकि चार्ट पे प्लॉट करके रखे तो याद क्या रखे। तो तब अपनी आंखों के सामने दिखेगा, तो सर इसीलिए गैप डाउन होना चाहिए सर। इसके मुताबिक अगर ये ऐसा मूव करने जा रहा है तो कल ये गैप डाउन करेगा। अभी देखिए कल के दिन ट्रेडिंग होगा, उसके बाद 3 दिन बाजार बंद है। क्या समझे? 3 दिन किस बात का सर? सैटरडे संडे और शायद मंडे। 1 अप्रैल, हाँ ओके। मंडे के दिन जैसे मैं 15 मिनट में था, तब मेरे को अगला दिन की वो डेट दिखाई नहीं दे रहा था। अभी इधर पे जैसे मैं आया, अभी देखिए ये आज 27 तारीख, लास्ट शेडिंग 27 को हुआ है। कल है 28 तारीख, 28 तारीख दिन भर ट्रेड होगा, उसके बाद 1 तारीख, सीधा 1 तारीख। तो बीच में तो छुट्टी होके 1 दिन 31, वो कहाँ गया? कल ट्रेडिंग होगा 29 और 30, आपका छुट्टी है। 31 भी कुछ है, 31 की डेट नहीं, सीधा 1 तारीख दिखा रही है। मतलब ये कल के दिन जो कुछ ट्रेड होगा उसमें कुछ बड़ा प्लान होगा बाजार का, गैप अप गैप डाउन कुछ इस प्रकार से, क्योंकि ये घटिया बाजार है। इस बाजार में घटियापन चलता है, तो बाजार कुछ घटिया जरूर डिजाइन करेगा। और
क्या घटियापन है अब नहीं पता। बाजार में वो जो 31 तारीख छुट्टी है उसकी वजह से ऑपरेटर को नुकसान होगा। मतलब ट्रेडिंग नहीं होगा तो जेब में पैसा नहीं आएगा, सीधी बात। लेकिन ऑपरेटर उस पैसे को रिकवर मारेंगे गैप अप या गैप डाउन से, या फिर ऑप्शन सेलिंग मार के साइडवेज से। गैप अप, गैप डाउन और साइडवेज, ये 3 तरीके हैं ऑपरेटर के हाथ में। क्या समझे? हाँ सर, लेकिन अभी बहुत लोगों का माइंडसेट पॉजिटिव हो गया, क्योंकि वो स्विंग को इसको ना स्विंग जैसा देख रहे, पॉजिटिव स्विंग में देख रहे। देखिए, पॉजिटिव स्विंग तो पॉजिटिव स्विंग के आइडेंटिफिकेशन से ही होता है। पॉजिटिव स्विंग ख्याली पुलाव से नहीं होता है, उसके आइडेंटिफिकेशन से होता है। नहीं नहीं, दिखने लगने के वाला लिए सर। केस पे हम जाते नहीं है। लगने वाला केस पे हम जाते नहीं है। नहीं नहीं, हमको तो मालूम है वो मेजर कैंडल से लिया है रिवर्सल, ये यहाँ से बोल के। अभी जनरली मैं पॉजिटिव बात कर रहा स्विंग हूँ सर। होने के लिए बाजार को जो जो चीज मेंटेन करना पड़ेगा वो है स्विंग हाई, रेजिस्टेंस एंड सपोर्ट। रिसेंट कैंडल में बाजार ने आज सपोर्ट लिया। अभी पॉजिटिव है नहीं बोल सकते। क्या समझे? ओहो सर। ये हाई पॉइंट है और ये लोएस्ट पॉइंट है। अगर ये इस तरीके से ऐसे करके उस साइड जाता है, हाई ब्रेक करता है, तब जाके ये पॉजिटिव होता है। अब केस सिनारियो 2 ऐसा होके अगर ऐसा कर देता है तो तब क्या आप पॉजिटिव बोलोगे? नहीं नहीं, तब तो मैं चाहता ही हूँ नेगेटिव हो। अभी ऐसा होके सपोर्ट लेके अगर बाजार उस तरफ दिखाता है तो लोग बुलिश होते हैं, जैसा कि ये दिखा रही है कि लोग बुलिश हो रहे हैं। और फिर अगला ही मूव में ये पटक दिए, और अगला ही मूव में ये पटक दिए, तो ये रेजिस्टेंस पॉइंट और ये सपोर्ट पॉइंट, ये रेजिस्टेंस पॉइंट और ये सपोर्ट पॉइंट। लोगों की छोड़ो, खुद की समझो। लोग तो नाक से नाक बकते रहते हैं। उनको जो लगता है वो लगने दो। उनकी लगना कभी भी लगा देती है उनको। समझे अब? हो सर। लोग आगे की उतना नहीं सोचते, वो तो रिसेंट एक दो कैंडल देखते हैं और उसी के साथ हो जाते हैं। फिर से एक दो कैंडल देखते हैं, फिर होते हैं। उनको एक एक आधा आधा दिखेगी, फिर वो आधा आधा करेंगे। क्या समझे आप? हाँ सर, हाँ सर। अगर यही चीज कुछ इस प्रकार से ऐसे 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 और ऐसे हो गई, तो जब ये यहाँ तक की मूव नहीं मारेगा तब तक ये लोग नीचे बोलेंगे। फिर बाजार ऐसे करके ऊपर जाएगी तो इनको इसके जैसा ऐसा ऐसा ऐसा। लोगों की छोड़ दो, लोग तो आधा अधूरा एनालाइज मारते हैं, उनको एनालिसिस करने की तरीका पता है ही नहीं। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, तो उनको कहने दो। लोगों को कहने दो, कहते ही रहने दो। सच झूठ हम क्यों सबको बताए। अरे तू भी है मस्ती में, मैं भी हूँ मस्ती में, आ इस खुशी में हम नाचे गए। क्या समझे? तो आप क्या बोल रहे हैं? हम बोल रहे हैं मेजर टाइप ऑफ कैंडल, टेक्निकल, 4 पॉइंट एंड फंक्शन, बॉक्स सरप्राइज गिफ्ट। नहीं, उधर नहीं, मेजर टाइप ऑफ कैंडल उससे पहले है। मेजर टाइप ऑफ कैंडल, आज के दिन कौन सा कैंडल आके बैठा,
इन चारों में से कोई आया है, हम तो अपना काम करेंगे। इन चारों में से कोई आके बैठा है, अब वो कौन है? तो कौन है? नंबर वन। हाँ, नंबर वन। नंबर वन नहीं है। नंबर थ्री है फिर। नंबर वन की नीचे की शेडो ज़्यादा लंबा है। ये जो है ये है नंबर वन, नीचे की शेडो ज़्यादा लंबा। दिल धड़काने वाली, फोर है सर। मुझसे प्यार करना है इतना तो समझ ले, अच्छा लगू आजा जाई, नहीं तो बच के तू निकल ले। ये एक नंबर है। अभी हम चार्ट पे जाएंगे, चार्ट पे मैच करेंगे, क्या ये एक नंबर है? नंबर फोर है। जय माता के भक्त है, वादों में सख्त है, आकाश से हम आए, तन मन के हम है सच्चे, मरती है हम पे लड़कियां बूढ़े और बच्चे। क्या ये ऐसा है? नहीं, ये ऐसा नहीं है। ना हम अमिताभ, ना दिलीप कुमार, ना किसी हीरो के बच्चे, हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय। नीचे की शेडो का है, ये पहला वाला नहीं है। ना तो ये पहला वाला है, ना ये दूसरा वाला है, ना ये तीसरा वाला है, आखिर ये है कौन? ये चौथा है। ये चौथा बॉडी है। बड़ी है बड़ी। ये चौथा है। और समझे? हाँ हाँ सर। तो नजर का धोखा, नजर नजर, लग रहा है कि पहला है, लेकिन पहला नहीं है, ये चौथा है। अब समझे कुछ? हो सर। नजरों का धोखा है वो। जो पहला है वो ये है। कौन है? वो ये है पहला, ये। फिर इसकी नीचे की शेडो और इसकी ऊपर की शेडो, फिर भी इसमें ज़्यादा प्रेशर सीलिंग था, मूवमेंट टू भी कंटिन्यू थी, तो चलो बुलिश मान लेते हैं। लेकिन यहाँ से बाजार ऑलरेडी यहाँ पे वेरी है। पॉजिटिव। अब बुलिश होने के लिए इस पॉइंट से तो बुलिश है, तो अगला दिन इधर खुलना पड़ेगा इसको, समझे? खुल के नीचे आना पड़ेगा, नीचे आने के बाद फिर उठाना पड़ेगा, उठा के और ऊपर इसके ऊपर काटना पड़ेगा, फिर यहाँ से ये, देन ये ऐसा हो सकता है। इसी पॉइंट को जाने के लिए उसके पास 27-28 पूरा दिन ट्रेड होना पड़ेगा, तब जाके ये बुलिश हो पाएगा। लेकिन पब्लिक ऑलरेडी आज के दिन इसको देख के हो गई है। और हम इधर कार्ड क्या कर रहे हैं, ये कि ये बुलिश है। अगर बुलिश होता तो 15 मिनट में, 5 मिनट में, किसी भी टाइम फ्रेम में जाओ, जाने के बाद देखो कि साले ने कौन सा कांड किया, कौन सा कांड किया। रिजेक्शन ही लिया है जब जब ऊपर गया। यहाँ पे दिन भर एक हाई मार के, दिन भर झुकुर 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 झुकुर, फिर ये लो रेलगाड़ी झुक 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 झुक, रेलगाड़ी झुक 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 झुक, रेलगाड़ी दिन भर भगी, लेकिन पटरी के बाहर निकला ही नहीं। अब टेंड में ना गया, ना डाउन टेंड में गया, आखिर कहाँ गया? हम मॉर्निंग में साइड हम वेज लोग हो क्लास गया। में क्या डिस्कस वही कर रहे थे कि कभी खुद के बारे में ना सोच के ऑपरेटर के बारे में सोचो। चेस की बोर्ड में पहला ओपोनेंट के बारे में सोचा जाता है,
कि मैं तो अपना मूव मारूंगा ही, ओपोनेंट भी अपना मूव मारेगा, लेकिन ओपोनेंट चाहता कि मैं हार जाऊं और मैं चाहता हूं वो हार जाए। आखिर कौन किसको हरा पाएगा? समझे कुछ? तो ये जो मारा उसने स्टॉप लॉस हंट किया। ये क्या हुआ? क्यों हुआ? अभी डायरेक्शन यहाँ से यहाँ तक था, दिन भर रेंगा 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 ये, अब वो होके घुस गई ये। और अपने को अपना डिग्री के अनुसार पता चलता है ये कि ये एक डिग्री है। कितनी डिग्री? 90 डिग्री। और ये जो उठ के बैठी हुई है ये अब 45 डिग्री, अब 45 डिग्री, 45 डिग्री के ज़्यादा होके बैठा हुआ है। ये एंगल सही एंगल नहीं है, इस एंगल को ऐसे करके झुकना पड़ेगा, तो झुकी। लेकिन 45 जो डिग्री है उसके इस साइड नहीं आया, क्योंकि ये टॉप टॉप नहीं है बल्कि ये ट्रैपिंग है, साइडवेज। इसने जो फॉल्स ब्रेकआउट लिया उसमें इसने डिग्री मेंटेन कर लिया। अब क्या समझे? यहाँ से वहाँ तक इसने अब डिग्री मेंटेन कर लिया। डिग्री मेंटेन करके अब ये जो झुकेगी उसमें ये नीचे फाड़ेगी। अब बोले को समझ में आया? हाँ सर। झुकी झुकी नजर तेरी कमाल कर गई। अब ये जो यहाँ से यहाँ तक और फिर यहाँ से कहाँ तक, यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक मूव ले रहा है, ऐसे ऐसे फिर ऐसे, फिर यहाँ तक आगे जो मूव होगी ये फॉलिंग मूव, उसको आप क्या करोगे? क्या करोगे? क्या करोगे तुम आखिर इतना एनालाइज करके? थोड़ी देर, थोड़ी देर में सारे चीजों को भूल जाओगे। तुम तो ठहरे परदेसी, क्या करोगे? अरे गाना क्या था, हम ही भूल गए। क्या करोगे तुम आखिर कब्र पर मेरे आकर? थोड़ी देर रो लोगे फिर तो लौट जाओगे। तो ऐसे ही गाना ऐसा बजेगा, क्या करोगे तुम आखिर इतनी एनालाइज मारकर? थोड़ी देर बाद सारी चीज तो भूल ही जाओगे। और इंडिकेटर पे उतारेंगे, जो हम समझ लिए वो सारे चीजों को क्या करेंगे, इंडिकेटर में उतारेंगे, एक एक करके उतारेंगे। कौन सा इंडिकेटर, क्या नाम, भड़ में जाए। वो अपने को दिखा क्या क्या रहा है, क्या काम, उसकी ज़्यादा वैल्यू है। किसी भी चीज़ को नाम से नहीं उसकी काम से पहचाना जाता है। तू कौन है, तेरा नाम क्या, दिल धड़काने वाली, तेरा नाम क्या? मुझसे प्यार करना है इतना तू समझ ले, अच्छा लगू आजा नहीं ते बच के तू निकल ले। जय माता के भक्त है, वादों के सख्त है, आकाश से हम आए तन मन के हम है सच्चे, मरती है हम पे लड़कियां बूढ़े और बच्चे। ना हम अमिताभ ना दिलीप कुमार ना किसी हीरो के बच्चे, हम है सीधे साधे अक्षय अक्षय, कभी टैंग कभी टोंग ऐसे अक्षय अक्षय। क्या समझे? अभी वो पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट फिर वो पॉइंट, पॉइंट टू पॉइंट कनेक्शन देने वाला इंडिकेटर चाहिए, फिजूल की चीज दिखाने वाला कोई नहीं चाहिए।
समझे कुछ? हाँ सर। यहाँ से यहाँ तक की कनेक्शन, देन यहाँ पे जो घुसेगी वो वाला चीज चाहिए अपने को। चाहे ये जिगजैग है कि फिगजैग है कि किकजैग है, भाड़ में जाए, अपने को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ में क्या आ रहा है? समझ में आया क्या? 100 एकड़ की जमीन है मेरे दादा की, गांव के सरपंच है मेरे नाना जी, गाड़ी है, ऑडी है, रोल ओवर, सपोर्ट है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस है, ये पहले वाला रेजिस्टेंस है जहाँ पे हमने सप्लाई को डाले। सप्लाई लिया, रेजिस्टेंस लिया, नीचे आया, सपोर्ट लिया, फिर से फाड़ा। चाहता तो इसके ऊपर फिर से वहां तक जा सकता था, लेकिन गया नहीं, बल्कि बजाने मुड़ गई। मुड़ गई, अब मुड़ के सपोर्ट को चाट गई। ले भाई, सपोर्ट चाट गई, और चाट, चाट चाट, इधर पे आके सपोर्ट, सपोर्ट, अब ये सपोर्ट, दिन भर उसी के इधर पे झुकू 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 झुकू। लोकल पैसेंजर चली। सटोड़ी आए, सी पी लिए, करोड़पति बनने की ख्वाहिश लेके घुस गए। बाजार उसके पीछे से घुसवा दिए। ले, तेरी पैसा मेरा, तो करोड़पति बनने आया था, रोडपति बन और निकल यहाँ से। समझे कुछ? बोले आज समझे वही कुछ? हुआ है। अभी हम इसको गिनते हैं, 1 2 3, तो बाई डिफॉल्ट ये क्या है? फोर। वो 4। अब ये 2 रेजिस्टेंस था, तब 4 क्या सपोर्ट है? सपोर्ट तो इधर लिया, तो उधर क्या है? वो भी रेजिस्टेंस है। वो रेजिस्टेंस है। और ये एरिया क्या बन गई अब? ये एरिया क्या बन गया? जोन, जोन बन गया वो। वो हाँ। जोन बन गया। तो मॉर्निंग में अपन जो डाल के बैठ के समझा रहे थे कि इधर एक जोन है। ये जोन तो इधर है। हाँ, आपने मार्क किया था सीधे। ये जोन तो इधर है, जो कि डिमांड जोन है। तो वो कौन सा जोन है? वो रेजिस्टेंस जोन है। उधर से ऊपर जाएगी, ऊपर जाना होगा तो इसको फिर से इस जोन तक जाना पड़ेगा, इस जोन तक जाना पड़ेगा। अब मजे की चीज कि ये इस पॉइंट के ऊपर उठ ही नहीं रहा है, और वहां तक जाएगी कैसे जाएगी? जाने के लिए तो काटना पड़ेगा उसको। काटा कब? नहीं काटा। लेकिन दिन भर की ड्रामा देखिए, आज के दिन की कैंडल देखिए, लोगों को कैसे बेवकूफ बना दिया। समझे कुछ? अब इसके ऊपर वो जा सकता था, यहाँ पे ये जोन तक वो जा सकता था, लेकिन गया नहीं, गया। अब ये चाहता तो इस जोन के ऊपर में भी निकल सकता था, लेकिन वो गया नहीं, गया। अब सप्लाई क्या हो गई? नीचे। फिर सप्लाई क्या हो गई? नीचे। अब इधर पे डिमांड, इधर डिमांड, ये डिमांड एरिया। डिमांड के बाद दिमाग डिमांड खिसक गई नीचे। ऊपर सप्लाई खिसकती है, नीचे डिमांड खिसकता है। तो अगला, अगर ये इसी एरिया की टेस्टिंग मारने आ जाए तो ऐसे 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 करके अगर आ गए तो फिर ट्रेड कौन सा लेना है? तो ख्याली पुलाव में भी अपने को सपने में भी क्या आता है कि मेरा एक सपना है कि मैं देखूं तुझे सपनों में। सपनों में भी प्रिडिक्शन, सपना है, मैं प्रिडिक्शन देखूं आता तुझे सपनों में। अभी उसी चीज को इंडिकेटर से सिर्फ एक लाइन खींचिए कि अपना काम थोड़ा सा आसान हो, और कुछ नहीं। करेंगे तो अपने हाथों से ही, इंडिकेटर से तो हम जो करवाएंगे
पहले अपनी एनालाइज होगी, फिर इन इंडिकेटर से यूटिलाइज होगी। तो पहले एनालाइज फिर यूटिलाइज। पहले इंडिकेटर ठोक, और इंडिकेटर जो बोलता है उस रिजल्ट पे बाद में जाएंगे कि हाँ इंडिकेटर सही बोलता है कि गलत बोलता है, जब बोलता है ठीक बोलता है कि उल्टा बोलता है वो बाद में जाएंगे। तो अभी ये जो एरिया है पिन पॉइंट है, यहाँ पे अपने को एक सप्लाई एरिया मिलता है, अपन ये वाला शेडो ले लेते हैं। सप्लाई हमेशा छोटा होता है, डिमांड भी हमेशा छोटा होता है। और डिमांड ये वाला एरिया है, तो ये वाला एरिया को हमने ले लिए। और इसको भी थोड़ा सा पीछे खिसकाते हैं। हाँ चलिए, हो गई। अब दिमाग हिलने वाला चीज देख रहे हो, क्या देख रहे हो? दिमाग हिल जाएगी पूरा कि दिन भर में साले ने यही पे मारा, दिन बीत गया जुगुड़ 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 करते हुए, हराम खोर। बस इतनी सी एरिया जो कि ये पॉइंट है, और ये पॉइंट को भी लगभग ये मैक्सिमम एरिया है, उतनी सी ही ये उस साइड क्रॉस नहीं कर पाया समझे कुछ? ठीक वैसे इधर पे भी एक जोन है, इधर में भी एक जोन है, अपन इसको लेते हैं। अब बाजार किसी की तो होगा। मेरा महबूब कयामत होगी आज रुसवा, तेरी गलियों में मोहब्बत होगी। अब बोलिए किसकी होगी बाजार? तेरे गली में आता सनम, नगमे वफा के गाता सनम। जब तक ये यहाँ से उधर, इधर आके उधर, फिर इधर, इधर से उधर, फिर इधर, फिर उधर कर रहा था, तब तक ये डिमांड था। लेकिन जैसे ये इसको क्रॉस कर गई, वो डिमांड डिमांड ना रहा, दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा। क्या समझे? दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार ना रहा, डिमांड डिमांड ना रहा, वो सप्लाई बन गया। और ये बेचारा तो अपने आप में ही एक सप्लाई है। और बाजार अपने को मामू बना रही है, जैसे कि यहाँ से ऊपर दिखा कि मामू बना दिया, फिर से बाजार अपने को मामू बना रही है यहाँ से वहां तक। अब लोगों को बाजार ये डायरेक्शन दिखाएगा तो बाजार लोग बुलिश नहीं होंगे? बोलिए। पक्का बुलिश होंगे। पक्का बुलिश ही होंगे और उनकी बैंड बजाने के लिए बाजार को बस कितनी मूव मारने का है। एक गैप डाउन। असली गेम तो वहाँ है कि सबको बुलिश बना के सबके पीछे बैम्बू घुसवाने का अगर है, तो आखिर करना क्या है सब तो बुलिश हो ही गए, अब उनके पीछे बैम्बू घुसवाने का है बस। कैसे घुसवा दो? नीचे घुसा दो। ऊपर में सप्लाई है मेरे दादा की, नीचे डिमांड है मेरे नाना की, स्विंग है, टेंड है, रोल ओवर। समझ में आया क्या? बाजार के यहाँ पे किसी ने भाई मारा है? मेरे को तो लगता नहीं बाजार की इस पॉइंट पे किसी ने सेल मारा है? मेरे को तो लगता नहीं। क्या लगता है? जब बाजार यहाँ होता है कोई बाई मारता है? मेरे को तो लगता नहीं। जब बाजार यहाँ होता है कोई सेल मारता है? मेरे को तो बोले नहीं लगता। जब डिमांड फाड़ के बाजार बराबर रिस्क टू रिवॉर्ड देने के लिए रेडी होता है, उसको कोई खाता है? मेरे को तो लगता नहीं, क्योंकि सब तो उल्टा खबड़ी वाले हैं यहाँ तो बाजार जो लगाता है उनको वो लगता है।
क्या समझे? और हम गाना गाते हैं, दिल जाने जिगर तुझ पे निसार किया है, प्यार किया है रे बहुत प्यार किया है। नहीं तो हमको पता कैसे चला? डिमांड सप्लाई में बदल गई। अगला डिमांड नीचे है। अभी जिधर खड़ा है वो एक सप्लाई है। प्यार नहीं करेंगे कभी समझ में आएगा ही नहीं। समझे कुछ? हो सर। अब इस चीज को इंडिकेटर में उतारेंगे तो फॉर्मेशन क्या बन रही? बाजार इस पॉइंट से इस पॉइंट, इस पॉइंट से उस पॉइंट, उस पॉइंट से इस पॉइंट, उस पॉइंट से उस पॉइंट, बाजार जिग एंड जैक चल रही है। अब समझे? अब जो इंडिकेटर यूज करना होगा उसकी नाम है जिग एंड जैक। बिना जिगजैग किए बाजार चल नहीं रहा है और अपने को इंडिकेटर यूज करना पड़ेगा, तो बाई डिफॉल्ट जिग एंड जैग यूज करना है। अब ढेरों जिग एंड जैग मिलेंगे। जैक एंड जिल वेंट अप टू हिल, तो बाजार किधर को है? हिल। जैक एंड जिल वेंट अप टू हिल, जैक फेल डाउन। और इंडिकेटर की नाम है जिगजैग। अब ढेरों जिगजैग है, उसमें से कौन सा जिगजैग आपका काम का है? क्यों? इधर जाओ, इधर जाओ। लोगों को फोकट की ज्ञान बहुत पसंद आता है। जिग जैक, अब ढेरों जिग जैक आएगा। जिग जैक कॉम्बिनेशन ये मेरा पर्सनल है जो कि मैंने बनाया, भूल जाओ। ट्रेडिंग व्यू से ये आ रहे जिग जैक प्लस प्लस, जिग जैक, जिग जैक, जिग जैक, जिग जैक, जिग जैक प्लस प्लस, फिबोनाची जिग जैक। कौन सा जिग जैक चाहिए? जिग जैक क्लाउड चाहिए? ढेरों जिग जैक मिल जाएंगे, उसमें से कौन सा जिग जैक तुम्हारा जिग जैक? जो कि इस चीज को दिखाता हो। अब ढूंढो, गड़े हुए मुर्दे निकालो, निकाल के पोस्टमार्टम करके ये सब नतीजे पे निकलो कि हाँ यही मुर्दा तुम्हारा रिलेटिव है। समझे कुछ? क्या करेंगे? कब्रिस्तान जाएंगे और फिर मिट्टी खोदेंगे, मुर्दे निकालेंगे, डीएनए स्ट्रक्चर टेस्ट करेंगे कि जिंदा बंदे की डीएनए से मैच करता है कि नहीं। अगर मैच किया तो हाँ यही वाला जो मरा हुआ इंसान है वही मेरा रिलेटिव है, साबित ये करने के लिए। तो निकालो जिगजैग, सभी जिगजैग डालो एक एक करके, जो कि इस चीज को वो समझाता हो। फिर फटेगी। फिर क्या होएगा? फिर फटेगा। लेकिन हमारे को फटता नहीं है क्योंकि हम बना के रखे हुए हैं, सिर्फ डालेंगे। जिगजैग कौन सा जिगजैग? जिसको पता है जिगजैग, लेकिन उसके लिए अगला पड़ाव है ये कि कौन सा बे, उन सारे जिगजैग में से कौन सा जिगजैग इस चीज को एग्जैक्ट दिखाता हो। अब देखी, बोलिए अब दिखा। अरुण जी कहाँ गए? हाँ सर, देख रहा हूँ। चला गया डार्क सेल में। अभी आपको जो इंडिकेटर दिया क्यों दिया? देने के पीछे मैं तो वजह डे क्या में है? डाल के बैठा हूँ। अभी आपको आज से पहले ये लॉजिक्स पता था कि नहीं पता? मेरे को पता, खुद को पता नहीं है। आपकी गारंटी वारंटी कहाँ से दूंगा? लेकिन मेरे को तो पता था। मेरे को पता था तभी ना यूज किए, वरना क्यों करता? क्लियर हुआ? ये हो सर। सप्लाई, सप्लाई के नीचे सप्लाई, और सप्लाई के नीचे ये सप्लाई। ये सप्लाई होने से पहले कभी ये डिमांड हुआ करता था, उस डिमांड के नीचे ये डिमांड। बाजार आज दिन भर यहाँ पे क्यों रहेगा? ये पॉइंट पहले यहाँ हुआ करता था, ये जो है ये उससे पहले यहाँ हुआ करता था, क्योंकि दिन भर बाजार इसके ऊपर गया ही नहीं। फिर बाजार ने यहाँ पे बस एक झटका मारा, शेडो मारा। और ये जो मारा उसका नाम क्या है? उसका नाम है शेडो। क्या समझे? शेडो। जो शनि महाराज है उसकी माता का नाम क्या है?
शनि काफी फेमस सीरियल बनी थी शनि, किन किन लोगों ने देखा? और शनि का माँ का नाम क्या था? छाया। किससे बनी थी? सूरज की बीवी से। उनकी परछाई से छाया बनी। अब वो जो शेडो है वो क्या है? क्या वो है? छाया। वास्तव में उसकी ना है कोई काया, वो है छाया, परछाई। वो गई और आई, टक, चुम्मा लगा दिए, सबने एसएल डाल दिया, उसने खा लिया। ऑपरेटर ने लगा दिए सबकी पुंगी। समझे कुछ? ऑपरेटर की बाइंग किधर? ऑपरेटर की बाइंग इधर। उससे पहले ऑपरेटर ने बाई किधर मारा? इधर। फिर ऑपरेटर ने माल कहाँ बेचा? इधर। अब की बार इधर पे जाके ऑपरेटर क्या किए? सबकी चुम्मा लगाए और खुद की काट दिए। ऑपरेटर वहां हट रहे हैं, रिटेलर को ये बुलिश लग रहा है, सबने बुलिश बन गए। तो बनने दो सबको, सबसे अपने को क्या? इस दुनिया ने हमको क्या दिया, हम इसकी उसकी फिक्र क्यों करें? क्या समझे? इस दुनिया ने मुझको क्या दिया, हम इसकी उसकी फिक्र क्यों करें? उसका इलाज तो प्रॉफिट है सर अपना। हम तो गाना गाते हैं, शुरू जब से किए तब से अब तक सिर्फ गाना ही गा रहे हैं। एक एक चीज समझा रहे हैं और गाना गा रहे हैं, और इंडिकेटर जो कि काम का है, जो कि आपके लिए काम करके देगा, वो चीज यूज कर रहे हैं। तो अब सवाल होता है कि बाजार के अंदर अगर पॉइंट नंबर ये मान के चलते हैं ए, पॉइंट ए और पॉइंट बी, अगर ये सीधा डायरेक्ट कनेक्ट हुई है तो बीच में ये ऐसे 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 और ऐसे हुआ है, ये क्या है? वो क्या है? वो रिट्रेस। क्या है समझ में नहीं आया? वो स्विंग सर, उसका रिट्रेस। वो स्विंग है। ये और ये क्या हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, हो छोड़ो ये ना पूछो। ये क्या हुआ, वो स्विंग है। वो क्या है? वो स्विंग है। फिर से यही गाना गाएंगे। ये क्या हुआ, कब हुआ, कैसे हुआ, ये ना पूछो। ये क्या हुआ। क्योंकि अगर ये पॉइंट नंबर ए है और ये पॉइंट नंबर बी है और बीच में अगर वो स्विंग है, तो फिर से पॉइंट नंबर ये ए हुआ, वो पॉइंट नंबर बी हुआ, अब बीच में ये क्या हुआ? वो क्या हुआ? वो चाल है उसकी चाल। तो फिर से ना ये स्विंग हुआ। हाँ पहले हाँ सर। वाला चीज अगर स्विंग था तो इस बार वाला चीज क्या कुछ नया होगी? नहीं, पहले वाला चीज स्विंग थी, इस बार स्विंग नहीं, कुछ और है। कैसे? कैसे? कैसे समझाओ? अब बी के बाद ए, बी के बाद फिर से ए, फिर से एक के बाद बी, बी के बाद ए, ए के बाद बी, बी के बाद ए, और ए से लेके फिर से बाजार अगर ऐसे ही स्विंग मार के बी तक गई तो क्या मार के नया भी। जाएगी? स्विंग मार के जाएगी। ए से बी तक कैसे गई? स्विंग लगा लगा के। ए से लेके बी तक कैसे गई? स्विंग मार मार के। ए से लेके बी तक कैसे जाता है? स्विंग लगा लगा के। गई तो गई तो अच्छा है ना, जाने दो। अब ये स्विंग वो कौन दिखाएगा?
अब ये जो स्विंग है इसको दिखाने के लिए कोई चाहिए, कोई ना कोई चाहिए हमको दिखाने वाला, हम बना के रखे हैं, डालो बस। समझे कुछ? ये अगर स्विंग यहाँ है से ये एक इंडिकेटर। जिगजैग है, उस जिगजैग के अंदर में जिगजैग हुई है, क्या हुआ है? उस जिगजैग के अंदर जिगजैग हुआ है, तो क्या आता है? ये क्या है? ये चिड़िया क्या है? बॉक्स। अब उसके अंदर में ये क्या है? बॉक्स। जी। तो थ्योरी क्या बन गई? बॉक्स एंड बॉक्स इन बॉक्स। बॉक्स। बक्से के अंदर बक्सा, ये एक जिगजैग, उस जिगजैग के अंदर जिगजैग। आप समझे कुछ? पहले और वाला जिगनैग जिगजैग कौन सा है वो ढूंढने में किसी रिटेलर की फट जाएगी, फिर अगला जिगजैग उसको ढूंढने का है। सिर्फ ढूंढने से काम नहीं होगा, उसको ट्यून भी करना है। एफएम खरीद के ऑन कर दिया, झा, अबे साला बज क्यों नहीं रहा है? क्योंकि आपने उसकी फ्रीक्वेंसी को सेट नहीं किया, ट्यून नहीं किए। सिर्फ एफएम खरीदने से बजेगी आपकी भड़म है, समझे? अब हाँ। उसको ट्यून करना पड़ेगा कि कौन सा काम का है, कौन सा बेकार, कौन सी फ्रीक्वेंसी पे डालेंगे तो सही सही गाना बजेगा। नहीं तो झा दिमाग चढ़ जाएगा वही साउंड। अभी स्विंग एक्टिवेट कर दिए, इसके साथ बाइसेल चिपका दिए, अब देखो मजा देखो। अब क्या दिखा रही है ये इंडिकेटर? स्विंग। अब पूरा 100% फॉलो करके नहीं दे पा रहा है बेचारा, दे पा रहा है नहीं, यहाँ से लगभग दे के गई, समझा के गई कि ये क्या है, ये है स्विंग। आप समझे? इंडिकेटर से उतना उम्मीद ना रखो कि ये 100% काम करेगा। इंडिकेटर से उतना उम्मीद रखो कि ये 70% काम करेगा। जिसने इंडिकेटर बनाया उसकी समझ में है कि ये ए पॉइंट से बी पॉइंट तक की जो इसने मूव मारा वो मूव है स्विंग, और ये ए पॉइंट टू बी पॉइंट की जो डिस्टेंस तक बाजार गई उसकी नाम है ट्रेंड, वो है एक डाउन ट्रेंड। अब बी से लेके ए तक बाजार अगर नीचे ऐसे करके जाती है उसकी नाम होगी स्विंग, और ए से लेके बी तक वो जो डिस्टेंस होगी उसकी नाम होगा ट्रेंड। क्लियर? यस सर। अगर आप इंडिकेटर यूज करोगे तो इंडिकेटर आपको क्या क्या दिखा रहा है वो आपको पता होना चाहिए, कि ये इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर किस पर्पस से डाले, उसकी फंक्शन क्या है, और बाजार वैसे उस पर चलता क्यों है। हाँ सर, हाँ सर। अब फिर हम वापस आते हैं, ये जो नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू जिसकी नाम स्विंग है, उसको थोड़ी समय के लिए साइलेंट ही कर देते कि रुक बे, चुप हो जा तू, तेरी भौंकना हम समझ गए कि क्या भौंक रहा है तू। वो हम समझ गए। अब ये जगह कौन सा जगह है और ये जगह कौन सा जगह है? वो जगह कौन सा है और ये जगह कौन सा है? फिर ये जगह कौन वो सा है? लो है, वो हाई है उसका। अभी देखिए हाई तो ये भी है, ये भी हाई ही है, और ये जो कैंडल बनी हुई है वो भी एक हाई ही है, सब तो हाई ही है। अगला कैंडल का जो ये पॉइंट है वो भी एक हाई ही है। तो आप इसको ऐसे हाई की भाषा में यूज नहीं कर सकते। या स्विंग बोलूं? आपको उसको सही सही डेफिनेशन देना पड़ेगा कि आखिर ये पॉइंट है क्या।
ये पॉइंट है क्या, वो पॉइंट है क्या। जैसे कि हमने इस डेफिनेशन को समझे कि वो स्विंग है, राइट। तो स्विंग में भी हाई है, वो भी एक हाई है, अगला स्विंग का भी हाई है, और कैंडल का भी हाई है। स्विंग हाई, कैंडल स्टिक हाई, कि ये वाला कौन सा हाई। हाई तो ढेरों लगते हैं, उसमें से ये कौन है। दुनिया में वो अरुण नाम का सप्लाई तो दिया, ढेरों इंसान मिलेगा, सभी क्या मेरा स्टूडेंट है, या मैं सबको बिठा के सिखा रहा हूँ। ये सप्लाई दिया है तो ये टॉप होगा फिर। राइट, अभी आए पटरी पे कि वो टॉप है, उसका नाम टॉप है, तो इसकी नाम बॉटम है, तो इसका नाम क्या है, टॉप है। तो इसकी नाम क्या है, बॉटम है, तो इसकी नाम क्या है, टॉप है। अभी ये बेचारे नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू, वो तो स्विंग है, वो तो स्विंग है। ये नन्हे मुन्ने चुन्नू मुन्नू टुन्नू पुन्नू वो कौन है, वो तो स्विंग है। ये स्विंग है, वो टेंड है, तो ये पर्टिकुलर पिन पॉइंट का नाम क्या है, टॉप। अब इंडिकेटर में उसकी भी फंक्शन समझ के फिर डाला गया है। ये क्या करोगे, टॉप पकड़ने का है तुमको। पहले तो मूव समझो कि क्या स्विंग है, क्या ट्रेंड है, फिर कैसे बनता है टॉप, फिर चिपकाओ इसको, ये लिख के दे देगा। क्या करेगा, ये लिख के दे देगा। तो अब सिग्नल कितनी आई, दो। और स्विंग वाला कनेक्ट मारो तो बाजार का हर एक एक फंक्शन समझ के फिर चिपकाओ। फंक्शन वंक्शन समझ में नहीं आता, इंडिकेटर चिपका के क्या समझ रहे हो। इसमें चेहरा, कंफ्यूजन ज्यादा है। हाँ, ये स्विंग लगाने से ज्यादा कंफ्यूजन शुरू हो जाएगा, इससे वही बेटर तो बोल रहे हैं। स्विंग। चेहरा क्या देखते हो, दिल में उतर कर देखो ना। अब मजे की बात देखिए, जिधर डार्क है उधर टॉप है, और उधर क्रॉस मार के सेल भी है। फिर से टॉप है, उधर डार्क है, और क्रॉस मार के सेल भी है। कितनी सिग्नल मिल रही है, तीन सिग्नल, तीन सिग्नल। अब कितनी सिग्नल मिल रही है, दो सिग्नल। तो अब सवाल रहा, ये क्रॉस मार के सेल कहाँ गया वे। वो किधर गया, वो कहाँ गया। वो रिपेंटिंग हाफ किया आपने। नहीं, मैंने कुछ भी नहीं किया अभी तक, सिर्फ सिर्फ मैं सप्लाई, डिमांड, डिमांड बिकेम सप्लाई, और रिस्क, उसके बदले में रिवार्ड। ऑपरेटर कहाँ एग्जिट होते हैं, कहाँ ऑपरेटर एंट्री होता है, फिर ऑपरेटर किस पॉइंट पे दुम दबा के फिर से भाग जाता है। और जहाँ जहाँ ऑपरेटर भागता है वही वही रिटेलर बुलिश व्यू बनाता है। ये दिखेगी तो पब्लिक नेगेटिव व्यू बनाएगी, और ये दिखेगी तो पब्लिक पॉजिटिव व्यू ही बनाएगा। अब सवाल है, यहाँ होना चाहिए। अभी हम रिटेलर है, हमको ऑपरेटर भनक देख के छोड़ देगा, समझे। ऑपरेटर भी जानता है इस इंडिकेटर की नाम जिगजैग है, वो टॉप है, इसकी नाम स्विंग है। ऑपरेटर को पता है सारे बातें। अगर मैं एक ऑपरेटर हूँ, मेरे को ये सारे बातें पता है, तो किसी और ऑपरेटर को ये बातें पता नहीं है। आपको क्या लगता है कि वो गांडू है। नहीं नहीं, वो भी जानता है। वो भी जानता है। और दुनिया भर में ढेरों इंडिकेटर पैदा हुआ है, एक से बढ़ के एक इंडिकेटर है, लेकिन उसकी रोल प्ले है क्या पब्लिक को वो नहीं पता है। आप समझे कुछ, कि आखिर ये दिखाता क्या, करता क्या। और हम चार बाई कर बाई, चार सेल कर सेल क्यों बोलते हैं, क्योंकि आप इनडायरेक्टली ऑपरेटर को ही घुमा के फॉलो मार रहे हो। अभी ये सारी कंडीशन लॉजिक वो एडुकेशन की हिस्सा है, और उस एडुकेशन को ट्रांसफॉर्म किया जाना चाहिए, कि पहले पढ़ेंगे फिर उसको ट्रांसफॉर्म कर दो। अब उसमें इंडिकेटर में कन्वर्ट कर दो, कौन सी इंडिकेटर किस किस चीज़ को दिखा रही है, आपको अकॉर्डिंग थ्योरेटिकल पता चलेगी, ना कि इंडिकेटर वाइज।
कोई अगर झटमंगनी और पट विहार से इसको देखेगा तो उसको लगेगा एकदम पिन पॉइंट में सेल बोला, पिन पॉइंट पे बाई बोला, पिन पॉइंट पे सेल बोला, हाँ बोलेगा ही। क्लियर हुआ? यस सर, यस। अभी मजे की गेम देखो। लास्ट जो कैंडल है इसने स्टॉप लॉस को चुम्मा मार दिया ये, और बाय डिफॉल्ट ये एक बफर कैंडल है, इसकी इम्पैक्ट चार्ट पे नॉर्मल पड़ता नहीं है। लास्ट कैंडल है अपना ये जो कि एक बियरिश कैंडल है इधर। क्लियर? अगर ये कैंडल पैदा ही नहीं हुआ तो ये सिग्नल कहाँ से पैदा हुई? और ये अगर बफर कैंडल है, इसकी इम्पैक्ट ना है, तो जो ब्रोकर लोग हैं, एफआईआई ऑपरेटर, उन्होंने इंट्राडे में हंटिंग मार के अपनी माल खत्म कर दिया, उससे पहले हमारे लिए बाजार खत्म इधर हो गई। तो अगर ये कैंडल पैदा ही नहीं हुआ हमारे लिए तो ये एक्शन भी नहीं हुआ, और वो एक्शन भी नहीं हुआ तो ये सिग्नल भी नहीं आया। राइट? यस सर। जब शादी ही नहीं हुआ तो बच्चे कहाँ से पैदा हुई? हमारे लिए तो वो कैंडल का कोई एग्जिस्टेंस होता ही नहीं है। और उसी कैंडल के अंदर ब्रोकर लोग हंटिंग मार दी, इधर पे स्टॉप लॉस थी ना, फटाक से क्या किया, स्कैल्प मार दे, फटाक झटक, उनकी जेब में पैसा आ गई, माल खुद ब खुद काट दिया, ले भाई पक। तो पोजीशन छोड़ के नहीं गया। पोजीशन होल्ड मार के नहीं गया, छोड़ के नहीं गया, चाट के गई। अब समझे कुछ? अब आज नेक्स्ट डे मंथली इम्पैक्ट। एक्सपायरी पूरा चाट के गया वो लोग। हाँ, अब नेक्स्ट डे इम्पैक्ट अगर इधर खुल गई तो, या फिर मान के चलो यही खुलता है और नीचे घुसा देता है तो फिर तो ये यही होगा ना, और इधर पे क्रॉस मार के एक सेल आ जाएगा फिर। तो अपने को दो तो दिख ही रही है और तीसरे की इंतजार है। हमको तुमसे प्यार है, जिया बेकरार है, आजा मेरी लैला, तेरा इंतजार है। क्या गाना गाएंगे? यही गाएंगे आप। उसके बाद अगर बाजार ऐसे करके निकल गई, इस डायरेक्शन में गई, तो फिर रिटेलर तो ऑलरेडी बुलिश ही है। रिटेलर का क्या है, ए सुनो ना, दिल कह रहा है, लालच बड़ी खूबसूरत बला है। रिटेलर का क्या है, वो तो पैदाइश लल्लू है। उनको डिमांड और सप्लाई छोटी सी रेंज, फिर डिमांड बिकेम सप्लाई, फिर दिन भर झुकुर झुकुर घुचुर घुचुर क्यों मारा, आखिरी मोमेंट में एक स्पाइक लेके स्टॉप लॉस हंट मार के नीचे वाला कैंडल क्यों लेके आया, और डेली टाइम फ्रेम में अभी जो कैंडल है उसकी मतलब क्या है, ये रिटेलर लोगों को पता कब था? ना पता था ना पता है, जब तक हम ना पकेंगे ना पता होगा। अब समझे कुछ? हाँ हाँ सर, हाँ सर। नॉर्मल टाइम में तो सर लॉस में भी एवरेजिंग करने लगते हैं ना सर, अरे वो उनकी गुस्से में। हरकत, हमारा तो हरकत नहीं होना चाहिए। नहीं नहीं, अब नहीं होगा सर, ये पहले होता था, करता था, ये सब बोल रहा हूँ। अभी पहले वाला चीज को भूल जाओ, पहले वाला अरुण अभी रह गया तो वो लूजर था, आज भी लूजर वाला अरुण रहेगा। मालिक नहीं साहब, बहुत पहले वाला मुश्किल से अरुण को सुधरा हूँ। मार दो, उस अरुण की मौत होना चाहिए, वो मर जाना चाहिए अरुण। वो लूजर यस अरुण यस सर। दुनिया को नहीं चाहिए, दुनिया को विनर वाला अरुण चाहिए। और पहले वाला अरुण आज भी जिंदा रह गया तो पहले भी साला लॉस करता था, आज भी लॉस ही करेगा। वो खतरनाक खिलाड़ी बनने वाला अरुण नहीं था। अब की अरुण जो है, इसकी पुनर्जन्म हुई, ये खतरनाक खिलाड़ी बनने वाला अरुण है। इसकी खतरे की छापेंगे सर। खेल देख के दुनिया एकदम हक्का बक्का होना चाहिए, तभी ये अल्टीमेट बनेगा। अब समझ में आया? यस सर, यस सर। अभी ऐसा नहीं होगा कि कल ज्वाइन किया आज ही रातों रात मैजिक में छड़ी घुमाऊंगा आप बदल गए, लो। सर मैं भी तो 6 महीने से आपके साथ जुड़ा था सर, कुछ नहीं कर पा रहा था। अभी 6 महीने पहले से जुड़े हुए थे, 6 महीना पहले ही पहले दिन ही बग देते तो आपकी खोपड़ी में कुछ घुसता ही नहीं कि स्विंग क्या है, डिमांड कैसे सप्लाई में बदलता है, सप्लाई कैसे ट्रेल हो जाती है, ऑपरेटर किस पॉइंट पे एंट्री मारता है, कहाँ वो हटता है, वहाँ रिटेलर व्यू क्या बनाती है। 6 महीने तो यस यही यस चीज सर। समझाने में लग गई।
अभी जो बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी है उसको आप जाके कभी भी कहीं से भी प्लॉट नहीं मार सकते, उसकी एक मेथड है, वो उसी फॉर्मेट को फॉलो करेगा फिर ही वो डाल सकते हो, वरना नहीं। मैं वही देख रहा था सर। मतलब यहाँ पे आप मन किया हवाबाजी मार दिया नहीं चलेगा। नहीं नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर, मैं बराबर आपका थ्योरी के ऊपर ही बात करता हूँ सर। अब समझे? अभी इसको अगर गिन लिए तो इलियड वेब वाले आके भौंकेंगे, ये इलियड वेब की 1 गिन रहा है, ये इलियड वेब की 2 गिन रही है, ये इलियड वेब की 3 गिन रहा है, ये इलियड वेब का 4 गिन रहा है। अबे तो बाई डिफॉल्ट अगला मूव 5 है। अब वो सप्लाई है। इलियड वेब वेब कभी सप्लाई पढ़ाता नहीं, इम्पल्स करेक्ट पढ़ाता है। अब क्या समझे? इलियड वेब कभी डिमांड को आइडेंटिफाई करना सिखाता नहीं, कैसे डिमांड सप्लाई में कन्वर्ट हो गई वो बोलता नहीं। उसकी काम तो ये है इम्पल्स करेक्ट, इम्पल्स करेक्ट, इम्पल्स करेक्ट, इम्पल्स करेक्ट, बस करता रहे बे। और फिर ये जिगजैग इंडिकेटर से इलियड वेव की प्रॉब्लम सॉल्व होता है वो बोलने वाला मैं हूं। बड़ा जिगजैग के अंदर छोटा जिगजैग, बड़ा बक्से के अंदर छोटा बक्सा, बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी मेरी थ्योरी। आप समझे कुछ? कि यस आपको सर, यस सर। उल्लू बना कैसे रहा है, एक बड़ा बक्सा दिया तो आप बहुत खुश हो गए। बड़ा वाला बक्सा दिए तो मतलब गिफ्ट बहुत बड़ी होगी। तो आप बहुत खुश। खोले, अंदर क्या निकला? एक और बक्सा। तो आप बोले यार इतनी बड़ा बक्सा दिया, उसके अंदर एक और बक्सा। हाँ वही ना, झटका है बाजार का, झटका आपको लगे। बाजार ने भी इसी सोच के साथ ही वो बक्सा आपको दिया कि आपको लगे। तो फिर खोले। बहुत बड़ा दिया है। हाँ, वही लगता क्या है कि आपको बहुत बड़ा कुछ सीखने को मिलेगी, बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। घंटा है, वो ढेरों चीज आपको पढ़ने का ही नहीं है। वो बेकार वाला चीजों पे ध्यान देने का नहीं, जितनी सी काम की चीज है बस उतना निकालो, उतना फोकस डालो। क्लियर हुआ? यस सर। अभी ये यहां तक आया, फिर चाहता तो वहां तक नहीं जा सकता था आराम से, यहां तक जा ही सकता था। अब सवाल ये है क्यों नहीं गया? तो अपने को एक प्ले बटन दिखती है जिसकी नाम अपन बोलते हैं नेगेटिव। फिर यहाँ तक आई, बजा ने इसको तोड़ दिया, इसको तोड़ दिया, तोड़ने के बाद और मड़ोड़ दिया। तो यहाँ से क्या एक नहीं बनता है? तो क्या यहाँ से ये नहीं बनता? ये क्या यहाँ तक नहीं जा सकता है? तो एक प्ले बटन क्या इसके जैसा और नहीं बनता है? बनता तो है। बनता है। तो प्ले बटन 1, प्ले बटन 2, देन यहां से अगर बाजार इस डायरेक्शन में फिर से गई तो फिर क्या एक प्ले बटन नेगेटिव नहीं बनेगी? बनेगा। तो अभी अपना जो इंडिकेटर है वो इलियड वेव की 1 2 3 4 5 बुक करने के लिए, कांड करने के लिए हमने डाले क्या? नहीं, हम तो अपना कॉन्सेप्ट के लिए डाले। लेकिन इलियड वेव वाले कुछ कुत्ते होते हैं, उनको भौंकने की लत लग जाती है। वाओ 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 वाओ। अब क्या करें, हम हाथी बेचारे चल रहे बाजार, अब कुत्ते को पता नहीं कौन सी बीमारी लग गई, वो भौंके हजार। अब बोलती कैसे बंद करे? भाई बोलती बोलती किसी की बंद करने का है नहीं, अपने जैसा मस्त चलते रहने का है। और किस कुत्ते को क्या बीमारी है अपने को उस पर ध्यान भी नहीं देने का है। अब समझे? यस सर, यस सर। पहला पॉइंट के दुनिया के लोग अभी पॉजिटिव हो गए, हम उनमें से है नहीं। फिर वो लोग भौंकना चालू कर दिए, उस पे अपने को रिएक्ट मानने का नहीं। अपना हाथ जगन्नाथ, हम जो सोचे समझे वो चाहे गलत हो फिर भी हम पे रहेंगे, नहीं तो हम किसी की फॉलोअर बन जाएंगे। समझे कुछ? वहां और अपनी सर। एग्जिस्टेंस नाम का कोई चिड़िया होगा नहीं, वहां एक क्वेश्चन मार्क बन जाएंगे। हु एम आई? मैं कौन हूं? अगर मैं किसी ना किसी की पीछे चमचा बन के फॉलो ही मारता रह गया तो मैं तो उसकी पालतू कुत्ते के जैसा बन गया। वो रोटी फेंका, मैंने दुम हिलाया, मैंने उसने और रोटी फेंका, मैंने हो वो किया।
तो मैं कौन हूँ, कुत्ता बन के रह गया, नहीं बनने का। समझे? यस सर, यस सर। किसी को सुनो ही मत, किसी को देखो ही मत, किसी की फॉलो वॉलो किया ही मत किया करो। तब आप हो शेर, इंडिपेंडेंट। शेर 2 दिन अगर भूखा भी रह जाए तब भी शेर शेर रहता है। और शेर के गले में कभी पट्टा बांधा नहीं जाता है कुत्ते के गले में बांधा जाता है। और कुत्ता फॉलोअर होता है, शेर नहीं। समझे? अपनी हाँ सर। ट्रेड में नुकसान खाएंगे, अपनी शुद्ध बुद्ध से खाएंगे चलेगा, किसी और की बुद्धि से राजा बनने का नहीं। मेरे समझ में यही लॉजिक आया, उस हिसाब से मेरे को बाजार की लॉजिक समझ में आया, उस हिसाब से मैंने इंडिकेटर एक एक करके डाल डाल के ऐसा चेहरा बनाया। अभी जिगजैग ढेरों मिलेगा, किसने कोडिंग वोडिंग किया मेरे को पता नहीं ढेरों जिगजैग से काम का सर ये वाला बिना जिगजैग बताए मैंने सिलेक्ट 10 किया। साल में भी आदमी नहीं समझ पाएगा। सुनिए, ढेरों जिगजैग में से मैंने अपना वाला जिगजैग सिलेक्ट किया, फिर उसकी ट्यूनिंग किए कि मेरे को इस फ्रीक्वेंसी पे इस जिगजैग को चाहिए। अब समझे? अब वो कहीं रेडीमेड आपको नहीं मिलने वाला, उसको मेरे को सेट करना पड़ा, उसके अंदर चेंजेस मानने पड़े, फिर जाके ये पैदा होके आया। अब बोलिए, तो ये किसी और ने बनाया कि मैंने बनाया? जो जिगजैग फ्री में मिल रही है वो किसी और ने बनाया, ये जिगजैग जो मिल रही है इसको तो मैंने बनाया, तब जाके ये जिगजैग जिगजैग बनी। हालांकि वो भी जिगजैग ये भी जिगजैग। तो कोई अगर अपने को बोलता है कि ये तो जिगजैग है, हाँ भाई जिगजैग ही है वजह जिगजैग चलेगी तो क्या, वजह ढिंगा चिका ढिंगा चिका ढिंगा चिका करके जाएगा तो गाना कौन सा बजाएगा? ढिंगा चिका ही बजाना पड़ेगा, ढिंगा चिका ढिंगा चिका। वो जिंगा जो है वो है ढिंगा चिका बजा वे। फिर टॉप से लेके बॉटम तक वो और एक गाना है, डीजे वाला बाबू मेरा गाना बजा दो, वो है। और टॉप से लेके बॉटम तक पीछे जैसे गिर के आई, कैसे गिर के आया, ऐसे 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 गिर के आया, तो इस बार कैसे गिर के आई, ऐसे 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 ऐसे। और कैसे गिर के आ सकता है? ए से लेके बी तक, ए से लेके बी तक, फिर ए से लेके बी तक। हर बार बाजार ऐसे ही आता है, और नया कुछ चाल है नहीं बाजार के पास, है कोई? कि नहीं इस बार नया नहीं कुछ नहीं सर। इस बार नया कुछ होगी, कैसे होगी? क्योंकि बाजार में बॉटम एंड टॉप बॉटम एंड टॉप बॉटम एंड टॉप बॉटम एंड टॉप यही ना चल रही है, और क्या चल रही है? बॉटम से लेके टॉप तक, टॉप से लेके बॉटम तक, बॉटम से लेके टॉप तक, टॉप से लेके बॉटम तक, बस। और क्या चल रहा है? और कुछ भी नहीं चल रहा है। तो पैसे पहले जैसे गिरी इस बार भी वैसे गिरी, अगली बार भी वैसे ही गिरेगा। तो एक टॉप पकड़ लिए तो पूरा गिरावट को ही खा जाओगे तुम, और उसके अंदर बनने वाला चीज स्विंग होगी क्या समझो? हाँ सर। अब जब बाजार गिरेगी तो इस चीज की नाम पब्लिक क्या देगा? स्विंग ही देगा। समझे कि नहीं समझे? अब ये घटना घटा नहीं, लोगों को दिखा नहीं, तो साला मानता नहीं। अब क्या समझे? अब इंसान की आदत ऐसी बन गई है कि देखता जो दिखता है वो बिकता है जो दिखेगा वही बिकेगा, समझे? अब दिखा हाँ सर। नहीं तो बिकेगा भी नहीं। लेकिन यहाँ पे चीज हिडन रखा जाता है, छुपाया जाता है, खुले आम नंगा करके नहीं दिखाया जाता इसको, यहाँ छुपाया जाता है। होने पे तो दुनिया देख रही है ना सर। वही तो हम भी समझा रहे हैं कि होने के बाद दुनिया दिखता है, और होने से पहले बस अल्टीमेट ट्रेडर ही देख सकता है बाकी दुनिया की औकात नहीं कि ये सारे चीज उनकी पल्ले में भी पड़े। समझ में आया कुछ? यस। तो आने वाला जो इधर पे होगी, इधर सेल बोलेगा, फिर नीचे बाई बोलेगी, फिर सेल सिग्नल बोलेगा, फिर बाई सिग्नल आएगी, फिर सेल सिग्नल बोलेगा, फिर बाई सिग्नल आएगा, फिर सेल सिग्नल बोलेगा। ये प्राइस एक्शन होंगे,
अभी तो हुआ ही नहीं। होंगे। वो जब होंगे हम तब बोलेंगे क्या कि होने के बाद? होने से नहीं पहले सर, बोला उसका जाता मूवमेंट है ही कि वैसा है, संभल उसका जाओ। चाल ही वैसा है। समझे कुछ? होने से पहले बोला जाता है संभल जाओ, आगे तूफान आ रही है। और तूफान का गाना क्या है? अभी आया नहीं है जो, अभी आने वाला है जो, उसे तूफान कहते हैं। तो अभी आया है क्या? नहीं आया। जब तक आया नहीं, लोगों को दिखा नहीं, ना लोग ट्रस्ट करेंगे, ना उनकी खोपड़ी में बात घुसेगी। लेकिन हम गाना तो पहले से पकड़े, अभी आया नहीं है जो, अभी आने वाला है जो, उसे तूफान कहते हैं। तूफान आ रही है पता है, फिर भी कोई तूफान के सामने खड़ा होगा तो क्या करेगी तूफान? उसको उठा के पटक ना देंगे। जानबूझ के तूफान के सामने खड़ा कौन होता है? समझे कुछ? यस सर। अभी ये एजम्पशन, इमेजिनेशन, ख्याली पुलाव करते करते किस दुनिया में पहुंचे आप? प्रैक्टिकल दुनिया में, एग्जिस्टिंग। अभी आपने वो देखा जो कभी चार्ट पे हुआ ही नहीं है। अभी आपने जो चीज देखा वो है आपकी थर्ड आई से। जिस सेंस से आप समझे उसकी नाम है सिक्स सेंस। और ये अभी दिखाने की वो जो पावर है ना देखने वाला चीज को देखने की, उसकी पावर है नाइन। क्योंकि नाइन के बाद सब खत्म होती है। वो जो पावर है वो है नाइन, इनविजिबल पावर। कि दुनिया को दिखेगा नहीं, बस उन चंद लोगों को ही दिखेगा जिनके पास थ्री होगी। क्या होगा? थ्री होगा, थर्ड आई जग जाएगी। फिर उनकी पांचवी इंद्रियों से काम नहीं करेगा, सिक्स सेंस से काम करेगी। उसकी सेंस सिक्स है। और फिर वो जो दम रखता है वो इनविजिबल पावर को देखने वाला उनकी जिगर होती है। क्लियर हुआ? तो यस यस इसीलिए सर। ये 3 6 9 है। कि टेडत तो ढेरों है, किन किन लोगों की थर्ड आई जग गई? किसी की नहीं। सब तो दो आंखों से ही दिखे जा रहा है, जितना दिख रही है बस उतना ही दिखे जा रहा है। थर्ड आई से भी दिखना होता है। और पांच इंद्रिया जितना बाजार दिखा रही है उतना अकल में जा रही है। छह इंद्रिया उनकी जागृत हुआ ही नहीं। कि बाजार उनको मामू बना देगा, ये जो सिक्स सेंस है वो उनकी जगह ही नहीं। वो सोई हुई है। तो मत जगाओ। थर्ड आई से मत देखो, सिक्स सेंस को मत जगाओ। और इनविजिबल बाजार की जो मूव है आगे चल के, हिडन मूव, उस मूव को वो सेंस कर ही नहीं पाते। इनविजिबल पावर उनमें होता ही नहीं। और जब तक ये लल्लू लोग लल्लू वाला चीजों के ऊपर फोकस मार के लल्लू लोगों की संगत में रहेगा, तब तक इनकी लल्लूगिरी ऐसे ही जारी रहेगी। आप समझे कुछ? यस यस सर। क्योंकि एक बड़ा गधे के पीछे छोटे गधे घोची घोची करके फॉलो करे जा रहा है। बड़ा गधा आगे आगे, छोटे गधे पीछे पीछे, घोची घोची चालू। कोई भी एक ट्रेडर 10 20 यूट्यूबर को फॉलो करता है। जब मैं था बिगिन लेवल पे, मैं खुद का एंड किया था, 4 5 चैनल को तो फॉलो मिनिमम करके बैठा हुआ था। लेकिन कोई भी मेरे जैसा अभी जैसे बक रहे हैं ना, एक ने भी नहीं बका। एक ने भी नहीं बका। अगर मगर तकड़ पकड़ इधर उधर बेकार की चीजों पे टाइम को खराब करके छोड़ दिया। 1.5 साल गई उनके पीछे, फिर उनको हटा दिए, लात मार दिया, अबे हट वे, तेरे से कुछ होता नहीं है तो हट। फिर अपने चार्ट के ऊपर खुद बैठा और फिर गाना गाया, आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमी। अभी आप मेरे को समझाओ, ऊपर में है सप्लाई क्यों, नीचे में डिमांड क्यों, उसके ऊपर जा सकता है तो गया नहीं क्यों। आसमां है नीला क्यों, पानी गीला गीला क्यों, गोल क्यों है जमी। सोचा है, सोचा नहीं तो सोचो अभी। कोई आपको बकेगा नहीं, कोई आपको बोलेगा नहीं कि डू इट, तुमको सेल्फ में ये काम करने का है, डू इट करो। कोई नहीं बकेगा। सब आएंगे अगर मगर तगड़ बगर इधर उधर, फलाना ढमकाना, ब्ला 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 ब्ला। आप उनको तो देख लिए। आपकी देखने से उनकी तो पेट भर गई, यूट्यूब से रेवेन्यू आएगा, उनकी खर्चा पाती निकल जाएगी। लेकिन आपका आखिर में होता क्या है?
वो कोई नहीं सोच रहा है। आप समझे कहानी क्या है। सर पैसा छोड़ो, वक्त जितना वेस्ट होता है वो बोलिए। मैंने भी लाखों का कोर्स कर दिया है। अभी वही तो हम समझा फायदा रहे क्या है? हैं, पब्लिक यहाँ अपनी पेट पालने के लिए हरकत किए जा रहा है, किसी को किसी की फिक्र नहीं है। टाइम जा रही है, आप नुकसान खा रहे हो, आपकी डिप्रेशन बन रही है, एक दिन आप खुद खत्म हो जाओगे, उस डिप्रेशन से फैमिली रोड पे आ जाएगा। यह कोई सोच नहीं रहा है वहां। सब तो साला अपने पीछे लगे हुए बोलिए। हैं, और हम भगवान के भरोसे बैठे रहते हैं। किस पे? भगवान भरोसे। मांझी का डायलॉग याद आ जाता है, तुम भगवान भरोसे बैठे हुए हो, क्या पता भगवान तुम्हारे भरोसे बैठा हुआ हो। हाँ, यस। तो हमने वही समझे कि हम यूट्यूबर के भरोसे बैठते हैं, खुद पे फोकस मारते नहीं, अपनी गलतियां होता है उसको पकड़ते नहीं, अपन कहाँ कहाँ क्या क्या चूक रहे हैं उसको कभी देखते नहीं, और भगवान भरोसे। वो नहीं, आज से भगवान खुद आप बनो, अपनी कर्म को तेज करो, मजबूत करो, खुद पे फोकस ज़्यादा डालो, देखो भगवान आपके अंदर आके आपसे ही काम करवा के चला जाएगा, क्योंकि भगवान भी आपके भरोसे बैठा है। अब समझे? हाँ, यस सर। किसी और भगवान की जरूरत नहीं पड़ेगी जबकि स्वयं भगवान बन जाए तो। और भगवान किसी की बुराई नहीं चाहता है, तो हमारा कर्म में कभी किसी की बुरा चाहना शामिल नहीं होना चाहिए, बस। अब समझे? हाँ, यस सर। बाकी ऐसा भी इंडिकेटर है जिसने इस जोन को भी आज मार्क करके दिया है, मेरे पास उस इंडिकेटर को भी जानकारी है कि कौन सा ऐसा इंडिकेटर है जिसने इस जोन को मार्क करके दिया। इस जोन को भी मार्क करके दिया क्योंकि ये जोन ऐसे मार्क करने वाला इंडिकेटर भी है। लेकिन हमारा क्वेश्चन वो नहीं कि ये इंडिकेटर, वो कोई इंडिकेटर कौन सा इंडिकेटर है। हमारा क्वेश्चन ये है, जब बाजार यहाँ चल रही थी तब हम इन सारी चीज़ों को क्या फील कर पाए? वो जो अनुभव होता है, एक्सपीरियंस होता है, क्या उस चीज़ों की हमको अनुभूति हुई? क्या हम उन सारे चीज़ों को समझ पाए? या फिर और आगे जो ये स्विंग लगा लगा के ऐसे करके जाएगा, क्या हम उसकी कोई एक्सपीरियंस ले पाए? नॉर्मली ये दिखा के नहीं होता है, ये हिडन ही रहती है। लेकिन जैसे ही 3-4 सेल आता है और हम देखते कि ऐसे करके चलता है, फिर से उससे पहले देखे ऐसे करके चलता है, तो हम वही सोचते कि इस बार भी ऐसे करके ही चलेगी। आप समझे? और सर। और वो चीज जैसे ही काम करना चालू होता है तो हमारा विश्वास क्या होता है, धीरे धीरे ठोस बनती है। अभी जो बिलीव था कि डगमग डगमग किए जा रहा था, वो हौले हौले क्या होता है, स्ट्रांग होता है। हम खुद पे कॉन्फिडेंट लेके आ जाते हैं कि चलो अब मेरे से होगा। वो भी तो एक साइकोलॉजिकल दिलासा ही होता है। वो क्या है? अरे सर, वो खुशी अनुभव बता नहीं सकता सर, बहुत प्रीशियस है वो खुशी। वो जो होता है कि हाँ अब मेरे से होगा, वही तो आप ढूंढ रहे थे मेरे से पहले किसी और से। उनमें उतना तो दम था नहीं कि आपको आपके हिसाब से पहचान करवा दे, कि आप बाहर मत ढूंढो, अपने अंदर ढूंढो। जो ढूंढ रहे हो बाहर में, वो छुपी है अंदर में। बाहर इधर उधर काहे मथा मरी पटक पटक किए जा रहे हो। अंदर में झाको। वो उसके लिए 5-15 मिनट अच्छा लगता है, मुझे नहीं अच्छा लगता। अरे समझ के लिए मिनट नहीं चाहिए, सेकंड काफी होते हैं। नहीं नहीं, मैं बोल रहा हूँ सर। जो आदमी सिखाता है उसका माइंडसेट मेरे को छुपकाने देखता है, मैं क्या करूँ? अब दुनिया में कोई ऐसा पैदा हुआ नहीं ना, हर कोई मदर टेरेजा है क्या? हर एक माँ मदर टेरेजा है क्या? क्या समझ रहे हो आप? बच्चा पैदा किया तो माँ तो बन गया, मदर बन गया, लेकिन मदर टेरेजा एक भी बच्चा पैदा नहीं किया, लेकिन वर्ल्ड की मदर है वो। तो मदर टेरेजा और मदर में क्या फर्क है? तो वैसे ही आपकी सोच और मेरी सोच में फर्क है। मेरा सोच हर किसी की सोच से मैच नहीं करेगा। आप समझे? हाँ सर, हाँ पक्का जो लोग यहाँ लूटने आते हैं, हम उनकी दुकान बंद करने आते हैं।
यहाँ एडुकेशन के नाम पे लोगों को ठगा जाता है और लूटा जाता है। वही एडुकेशन फोकट की चीज काफी जगह पे ऐसे ही मिल सकती है, लेकिन काम का और बेकार का वो आपको छानना पड़ेगा फिर। और जिसके पास अकल होगी, पता होगा कि हाँ ये काम का और ये बेकार का, उसी को वो चीज समझ में आएगी कि हाँ इसको उठाने हैं और ये कचरा है, इसको हटाना है। लेकिन कब? जब आपकी समझ होगी। अब पहला क्वेश्चन तो ये बनता है कि आपकी समझ कब होगी? कब तक समझते समझते समझ होगी, पहले यही समझाओ। अब जो भी जेब लोग, खाली होने तक। अभी देखिए, जो भी लोग कोर्स कराते हैं उनकी ड्यूरेशन होती है 15 दिन, 1 महीना, 1.5 महीना, 2 महीना, चार्जेस कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो लोग जब तक कोर्स में होते हैं, फिर कोर्स के बाद अगर दिक्कत हुई तो वो लोग कहाँ जाते हैं? क्योंकि समझना तो आपको है, कब तक समझ में आएगा वो आपको पता होना चाहिए, मेरे को तो नहीं। अब समझ कब तक आएगी, किसी को आप पहले से लिख के कैसे दे सकते हो? हाँ, वो तो उसका उसका अंडरस्टैंडिंग पावर है ना सर। हाँ वही। तो किसकी समझ कितनी जल्दी और कितनी लेट होगी वो कैसे समझा सकते हो? और फिर वो कर पाएगा ही, इस बात की क्या गारंटी है? कोई गारंटी है? नहीं सर, ये प्रोफेशन छोड़ने तक आपको ट्राई करेगा, जब तक टूट के एकदम से बस बस बोलने तक। और यहाँ पे पढ़ाई पढ़ना पड़ेगा कि अगर ये पॉइंट है, फिर ये पॉइंट है, तो यहाँ पे एक लाइन है, यहाँ पे भी एक लाइन है। अभी ड्राइंग अगर मैं हाइट कर दूंगा तो अभी वहाँ पे एक लाइन होना चाहिए, लाइन नहीं है, लेकिन वहाँ होना चाहिए क्योंकि वहाँ पे रेजिस्टेंस खाया है। और वहाँ रेजिस्टेंस खाया है तो लाइन मस्ट। अब वो लाइन को अपने को लेके आना पड़ेगा। कौन सा इंडिकेटर से आ रहा है वो इम्पोर्टेंट नहीं है, उसकी क्या फंक्शन है उससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है वो। आप समझे? हाँ सर। अभी फिर हम हेलो ड्राइंग सर। एक्टिवेट करते हैं, बोलिए। जैसे डूबने वाले को तिनके का सहारा बोलते हैं, वैसे ही जो मार्केट अब गिर रहा था, उसको किसी मूविंग एवरेज का सहारा मिलके वहां से बाइंग आया है क्या? मूविंग जैसे कि एवरेज वाला 100 और कॉन्सेप्ट 200। किसी और दिन घुसाइए, आज मूविंग एवरेज पे मत जाइए। क्योंकि मूविंग एवरेज 20 के नीचे ये बॉटम लगी, पूरा 20 के ऊपर सप्लाई 50 है, डिमांड का 100 है, गेम है। 200 है। यस सर, यस। जो डेली टाइम फ्रेम में 100 और जाओगे तो आपको 200 है। वही दिखेगा कि 20 के नीचे बॉटम लगी, पहले बाजार 20 क्रॉस मारा, फिर 50, फिर 100 के यहाँ पे घुटुड़गू कर रही है। मूविंग एवरेज ट्रेडिंग जितने भी हुए हैं उसकी ऑन एवरेजिंग कैलकुलेशन लेके आता है। 20 बोले तो 20 दिन की ऑन एवरेज ट्रेडिंग कैलकुलेशन, 50 बोले तो एक्चुअली 20 20 20 3 महीने की जोड़ो तो 60 होता है, वहाँ पब्लिक 50 को कंसिडर करते हैं, मतलब 3 महीने की एवरेज। अब समझे? तो मूविंग एवरेज नया कोई चिड़िया है नहीं, उस चिड़िया की फंक्शनल वैल्यू यही है कि वो ऑन एवरेज मूव होके आई है। और बाजार अगर मूविंग एवरेज के नीचे है तो वो बटम मारेगा, और मूविंग एवरेज के ऊपर है तो टॉप मारेगा। तो मूविंग एवरेज किसी और दिन चर्चा करेंगे। आज फिलहाल डिमांड सप्लाई बॉक्स एंड बॉक्स थ्योरी, फिर इंडिकेटर कौन सा काम का, क्यों काम का, कितनी काम का, उस पर आ जाइए। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, ड्राइंग डाल दिए तो अपने को ये समझ में आ रही है, जहाँ टॉप है वहाँ एक सप्लाई एरिया है, जहाँ टॉप है वहाँ एक सप्लाई एरिया है, जहाँ टॉप है यहाँ पे एक सप्लाई एरिया है। तो पीछे की ये हाई और अभी ये हाई, वो दोनों हाई मिलके क्या बन रही है, सप्लाई। अब इस हाई के ऊपर में कोई हाई नहीं बना, लोअर हाई लगी तो वो सप्लाई। तो सप्लाई लेने की दो मेथड है, लोअर हाई सप्लाई, हायर हाई सप्लाई। हाई बोले तो सप्लाई, हाई बोले तो नेवर बाई, हाई बोले तो सप्लाई। हायर हाई हो तो सप्लाई, लोअर हाई तो सप्लाई। अब बोलिए, समझ में कुछ आया? तैयब अली प्यार का दुश्मन, हाय हाय।
हाय में कभी ना करना बाय बाय। समझे कुछ? यस यस सर। बाजार जब भी मारे हाय नेवर बाय। चाहे ग्रीन की हाई या रेड की हाई, हाई हाई होता है। समझे कुछ? अरे रेड की हाई या ग्रीन की हाई वो कैसे समझे? जब भी कुछ आता है मेरे सामने एक सवाल आ जाता है कि इसको फिर कैसे समझे। और हम भी वही सोचते रहते हैं कि इस बार भी किसी की समझ में कुछ क्वेश्चन है तो पूछो कि इसको कैसे समझे, उसको कैसे समझे। बोले तो इंडिकेटर में जाओ, तुमको समझना हाई है। अब जो समझने का है वो है कैंडल की हाई। तो कैंडल चिपकाओ तो देखो यही कांड हुई है कि रेड वाला हाई नेवर बाई, ग्रीन वाला हाई उधर करोगे बाई, फिर घुसेगी नीचे, फिर तुम पिटोगे। हाई पे नेवर बाई। बोले समझ में आया कुछ? ओह यस सर, इससे अच्छा क्या समझेगा सर कोई। जिसने हाई पे किया बाई, ग्रीन देख के बाई, उसकी बैंड बज गई। रेड देख के सेल, लो पे मारा सेल, उसकी फट गई। बाजार में दो चीज करना होता है, पहले तो जानना होता है डूस कि मुझे कुछ करना है, और फिर जानना होता है डोंट्स जिसको मुझे अवॉइड करना है। डूस जो आपको हमेशा करना है, करते ही रहना है, वो है डूस। फिर है डोंट्स, मर जाएंगे नहीं करेंगे। वो है डोंट्स। डूस ऑलवेज करो, और डोंट्स नहीं करना बोले तो नहीं करना। कोई और करता है करने दो, उसको मरना है तो मरने दो, हम नहीं करेंगे। आप समझे? हाँ सर। टाइम फ्रेम डज नॉट मैटर। अभी जो आप टाइम फ्रेम देख रहे हो ये इंपॉर्टेंट नहीं है कि 15 मिनट, लेकिन 15 के साथ हमने डेली को डाल दिया तो हम 15 में होते हुए भी हम डेली में है, क्योंकि आज की सभी 15 मिनट आज के दिन की बाहर में नहीं है, वो सब आज के दिन के अंदर में है। मतलब मैं आज के दिन को ही देख रहा हूँ। तो टाइम फ्रेम डज नॉट मैटर कि आप 15 मिनट डाल के हाँ डेली देखो या डेली के अंदर 15 देखो, बराबर हो गई। चाकू तरबूजे पे गिरे या तरबूजा चाकू पे, कटेगा कौन? हाँ, कटेगा खरबूजा ही। इसमें भी ओपन हाई लो क्लोज है, उसमें भी ओपन हाई लो क्लोज है, सब में रहता है। तो हम 15 मिनट में रह के आज के दिन देखे या आज के दिन में जाके आज का दिन देखे? देख तो आज के दिन ही रहे हैं। और आज के दिन जो हुआ घुचुर घुचुर झुकुर झुकुर डेली डाल के वही हुआ, और 15 मिनट में भी ना वही हुआ। हम मौका तलाश कर रहे थे कि अपने को एक परफेक्ट सेलिंग एंट्री मिले जहां से अपन शॉर्ट कर पाए। अब 15 हुआ तो क्या हुआ, और डेली हुआ तो क्या हुआ। अब जैसे कि मैंने शॉर्ट मार के गया, पी लेके गया, और मैंने सीधा ये वाला लेके गया, ये वाला मैंने लिया। अब भरोसा इस पे किया, इस पे भरोसा किया, तो यहां से मेरी स्टॉप लॉस कितनी? इतनी। अब मेरी टारगेट कितनी? इतनी। अब आगे होगा कि नहीं होगा नहीं पता। जितना पता है वो है ये कि ये एक रेजिस्टेंस और रिसेंट में ये एक रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस मिलके आज के दिन क्या किया, इसने सप्लाई क्रिएट किया। उससे पहले सप्लाई कैसे क्रिएट किया? ऐसे क्रिएट किया। और लोअर लो सप्लाई, अब हायर हाई वो भी सप्लाई। अब हायर हाई मार के अगर प्राइस उसके ऊपर सस्टेन नहीं किया और नीचे आ गया, दैट्स मीन स्टॉप लॉस हंटिंग। उसने हंट किया, टक चुम्मा मार दिया। और उसी चीज को ड्राइंग में ऐसे किया जाता है। ड्राइंग में कैसे किया जाता है? ऐसे किया जाता है। और इंडिकेटर में ऐसे उतारा जाता है। तो इंडिकेटर जो है वो प्योरिटी के साथ लॉजिकल चल रही है, क्योंकि हमने जो जो ड्राइंग किए उसके हिसाब से इंडिकेटर को सिलेक्ट किए। क्लियर हुआ? यस सर। अब इसमें एटीआर घुसाएंगे कि सुपर टेंड घुसाएंगे वो हम जानते हैं। क्या अगला क्या दिखाने के लिए किसको इस्तेमाल करना है, वो दिखाता क्या है पहले उसको जानो कि ये चीज दिखाता क्या है। क्योंकि ये स्विंग दिखा रही है, ये बॉटम से टॉप दिखा रही है, टॉप से लेके उल्टा मूव जो आने वाला स्विंग है वो किसी को नहीं दिख रहा है। और वहां पे उस पॉइंट पे अपने को ट्रस्ट मारने का है।
और वो ट्रस्ट उतना आसानी से आता नहीं, क्योंकि बजाय डिस्को डांस मारता है, जिगजैग चलता है, आई एम ए डिस्को डांसर टंग टंग टंग, बजार गाना गाता है, बजार बोलता है जिंदगी है मेरा नाचना, तो झूमो और नाचो। अब आपको भी बोलेगा तो तुम भी झूमो नाचो, हम बोलेंगे क्या कि अपने को जानेगा नहीं, बाजार बुलाएगा पर जाने का नहीं। समझे कुछ? हाँ सर, इसको बोरिंग बनाना है सर, एक्साइटिंग नहीं, बोरिंग बनाना है। क्या बनाना है? बोरिंग, बोरिंग बनाना है। बोर्डिंग बोले तो दिक्कत वाला। नहीं, मतलब बोरिंग कैसे आपको समझाऊं। बोर्डिंग बोले तो लोग बोर्ड हो जाते हैं, मैं बोर्ड हो गया, हाँ, बोर्ड हो इसको गया मतलब उग इसको गया। बोरिंग बनाना है, एक्साइटिंग नहीं। एक्साइटमेंट में आदमी लॉस करेगा, बोरिंग में आदमी नहीं करेगा। उसको मालूम है ये ऐसा होगा, इसको ऐसा करना है, इसके बाद में यही होगा। अभी वहाँ आपकी नॉलेज जब मिलेगी आप एक्साइटिंग ही होंगे, नॉलेज के बाद पेशेंस डालोगे तो फिर आप बोर्ड ही हो जाओगे। मतलब आपको एक्साइट भी लेके आना है और फिर बोर्ड होके न्यूट्रल भी हो जाना है। ही नहीं, आप समझे ही नहीं मैं क्या बोलना चाहा। चलो, ये प्रोफेशन को ही बोरिंग बनाना है, एक्साइटिंग तो है ही। ये पैसा आएगा तो खुशी नहीं होगा क्या। जो भी है आप समझ गए। अब इस फील्ड की यही मतलब है कि यहाँ पे इंसान बोलता कुछ, सामने वाला साला उतना आसानी से समझता ही नहीं। जैसे कि आप बोल रहे हो मैं समझ नहीं रहा हूँ, कभी कभार मेरे साथ भी ऐसा ही होता कि मैं बोलता कुछ हूँ, सामने वाला समझता ही नहीं। उसमें ना तो आपकी गलती ना मेरी गलती, ये फील्ड ही ऐसा है, पूरा गलती और गलती। इधर में सच क्या और झूठ क्या, कब सहेली और कब पहेली पता नहीं चलता है। समझे? नहीं, जब ये करता ही एक ही काम बार बार है तो उसमें आपको उत्सुकता वाली फील कहाँ आना शुरू हो जाएगा, बताइए। माइंड जो है वो बहुत चंचल है, बंदर के जैसा सेकंड सेकंड गुलाटी मारता है माइंड, वहीं से आफत की जड़ पैदा होता है। और जानबूझ के भी इंसान उल्टा कांड करने पे मजबूर हो जाता है, अब समझे? हो सर, हो सर। जानबूझ के इंसान गलती क्यों करता है जबकि वो जानता है, फिर भी गलती करता है, क्यों? क्योंकि मन, वो मन चंचल जब तक रहेगा तब तक आप ऐसी ही हरकत करेंगे। अब मन को डिटैच करने से, किसी भी वस्तु से मन को अगर हटाने का है तो मन को उस सब्जेक्ट से दूर फेंक देने का है, तभी मन शांत होता है। अब जैसे मैं ट्रेड लेके सो गया, मैं ट्रेड लेके घूमने चले गया, मैं भूल ही गया कि घूमते घूमते मैं ट्रेड मारा भी हूँ। मेरी पीएनएल नाम का कोई चिड़िया बन भी रही है, और वो क्या बन रही है नहीं पता। मुझे अपना लॉजिक और सेल्फ बिलीव है, तो मुझे पता होना चाहिए कि उसको घूरने का नहीं, उसको होने में टाइम चाहिए। वही पेड़ आपको प्रॉफिट भी अच्छा देगा। हाँ, और वहीं से आप डिटैच भी होते हो कि ट्रेडर बनते हुए भी ट्रेडिंग की दुनिया से दूर रहते हो, क्योंकि आपको पता होता है कि ये खतरनाक फील्ड है, इसमें अपन जितना इन्वॉल्व होंगे उतना अपनी माइंड गुलाटी मारेगा, बंदर के जैसा जंपिंग जपांग जंपक जंपक करेगा। समझे? जीते हुए बाजी को हम जानबूझ के हार के जाएंगे और फिर सिकंदर नहीं बन पाएंगे। तो एक ट्रेड में एक बार ही लॉस होगा, डेट आएगा उसी दिन होगा, आज की जैसे डेट था, मरने वाला है आज पता है, मरेगा तो उतना ही मरेगा जितना कि अपन डालेंगे, अगली एक्सपायरी फिर देखेंगे। उसकी तो हम उठा के तब से रखे हैं, उसको टच भी नहीं मारे। अब समझे गेम को कैसे प्लान करना होता है। यस यस सर। जैसे जैसे आप बढ़िया प्लानिंग करेंगे, बाजार को अंडरस्टैंड करेंगे, उसकी एल्गोरिदम समझ में आएगा, फिर आपकी समझ में बाजार डिकॉर्ड होता जाएगा। अब आपके समझ में खाली तो तुम आएगा, कितना किसी और देने की के समझ लिए में नहीं तैयार हो, आएगा। इतना आप कैलकुलेट करना सर। हाँ, आपके जेब से आप कितना देने के लिए तैयार हो, इतना आप हिसाब रखो, बाकी तो वो देगा ही। अभी जितने भी बातें कर रहे हैं यहाँ बैठने वाले सबके समझ में नहीं आएगा, जिन्होंने 14 पढ़ लिया उनके समझ में आएगा। और 14 के अंदर कैंडल, मेजर टाइप की कैंडल, क्या साइकोलॉजी, किस कौन सी पॉइंट वहां पे क्यों बनी, उसकी कारण क्या है,
14 जिसको पता है, जिसने चीजों को असेंबल करना सीख गया, उसको आएगा। अलग अलग मॉनिटर, ओ कीबोर्ड, माउस, डेस्कटॉप दे देंगे, बोलेंगे चला के दिखाओ। अब जिसको असेंबल करना आता है वो सारे कनेक्टिविटी कर लेगा, स्विच दबाएगा, ऑन करेगा, बोलेगा लो चालू हो गई। और जिनको वायर के बारे में पता नहीं, कैसे किसकी कनेक्शन कब बनती है, कहाँ से बनती है, कैसे बनती है, वो अपना सर खुजा खुजा के क्या करेगा, पागल बन जाएगा। लेकिन स्विच दबा के ऑन उनसे होगा ही नहीं। अब समझे, सीधी मतलब है। अब 14 ओ पढ़ोगे चार तो चार टॉप से स्क्रीन, बॉटम तक 5 स्विंग मार स्क्रीन। मार के नीचे घुसेगी, अगला मूव वो होगी। और उनको आप पागल के जैसा समझाते रहो, साले की खोपड़ी में घुसेगा ही नहीं। नहीं घुसेगा, क्योंकि उनको दिखा नहीं तो समझ में आया नहीं, और किस फॉर्मेट से आप समझ रहे हो वो फॉर्मेट उनके अकल में है नहीं। हो सर, यस। जब तक वो फॉर्मेट क्लियर नहीं होगा, उनके सामने 1000 बार बोलो कोई फायदा है नहीं। उनके लिए बस एक ही गाना बजेगा, हजारों मंजिलें होंगे, हजारों कारवा होगा, निगाहें तुमको ढूंढेगी या हमको ढूंढेगी, ना जाने हम कहाँ होंगे। निगाह क्या होगा, मुझको ढूंढेगा, ना जाने हम कहाँ होंगे। तो वैसे ही, क्योंकि उनकी फॉर्मेट क्लियर नहीं हुआ, शेड्यूल क्लियर नहीं है, तो उनकी तो बैंड बजेगी। और वो डिपेंडेबिलिटी पे ही ज़्यादा चलेंगे, वो कभी इंडिपेंडेंट बनने तक, वो जो घड़ी होता है वहां तक पहुंचेगा ही नहीं। वो हमेशा फॉलोअर बन के रह जाएंगे। नहीं सर, आपके पास बनेगा, पक्का बनेगा। 6 महीना लगेगा लेकिन पक्का बनेगा। जब तक ऊपर वाला चाहेगा तब तक। हम तो फोकट में बहुत कुछ देने के चक्कर में रहते हैं, लेकिन ऊपर वाले को मंजूर होता नहीं। वीडियो बनाते हैं लाइव मार्केट में, डिमांड सप्लाई हर एक चीज हाँ, मैं गर्मा परसों गर्म। बोल भी रहा था सर, ये मत डालना वीडियो, बहुत धमाका होगा। आपने डाला वो? अरे डालने से भी क्या होता है, इनकी समझ में लॉजिक कहाँ आती है। जब आप मेरे वीडियोस यूट्यूब पे देख रहे थे तो तब भी तो अपन बक ही रहे थे, तब कहाँ समझ आई थी। हाँ, तब नहीं समझ में आया, लेकिन आपका कुछ अब भी आपको टीचिंग लगता है कि प्रोसेस अब अलग था। आपको समझ में आ रहा है, क्योंकि आप 14 देख चुके हो, इसलिए आ रही है। आपको क्या लगता है कि आपने देखा तो सबने देखा? किसी ने कुछ नहीं दिखा। किसी ने कुछ नहीं देखा। अभी तक हमने जितना बोले वो कम है। हाँ हाँ सर। समंदर जो है, नॉलेज जो है वो समंदर है, उसमें से जितना आप समेटे हो आपको लगता है कि अब ढेरों है, लेकिन समंदर को फर्क पड़ता नहीं उससे कि कितना आपने लिए। तो मेरा केस भी वैसा ही है, आपको लगता है लेकिन मेरे से आप बहुत कम ही लिए। मैं अपनी, आज सोएंगे ना, कल सुबह उठेंगे मेरे दिमाग में कुछ और आ जाता है, वो एक्स्ट्रा कुछ और ऐड ऑन हो जाएगा। कल जब फिर से पकूंगा वो आपके लिए नया होगा। तो पुराना कभी में बनता नहीं। इतना बाजार बनती है, समझे आप। और इसीलिए बाजार यस को सर। डायनामिक बोला जाता है कि ये कभी पुराना होता नहीं, पुराने चाल को ऐसे पेश करता है कि वही नया के जैसा लगता है, हालांकि वो चाल हाँ, ऐसा पुराना होता आएगा है। एकदम। तो वैसा ही ये बाजार समंदर कैसे बन गई, क्योंकि ये ऐसे पेश करता है कि हर वक्त नया लगता है, हालांकि वो नया है नहीं। समंदर में पहले भी लहर उठती थी, आज भी उठती है। पहले जैसे हवा के कारण लहर उठते थे, आज भी वैसे ही उठते हैं। तो समंदर तो पुराना चीज को ही फिर से रिप्रेजेंट कर रही है। लेकिन इंसान डर जाता है सुनामी के नाम से, अब समझे, क्योंकि ये जो हवा की लहर है वो अलग है, ये भूकंप वाला लहर वो अलग। तो इंसान हक्का बक्का क्यों होता है, क्योंकि पेशकश नए तरीके से किया जाता है, लेकिन चीज तो घिसा बिटा है। तो वही मतलब निकलता है कि 14 थियोटिकल ही घुमा के आपके सामने नए तरीके से पेश किया जाएगा, लेकिन होगा तो वो 14 में से। है पूरी सब्जी, कोई दोने में देगा, कोई प्लेट में देगा। बड़े समझे, अच्छे से समझे। हम उसको बोलते हैं चिप्स का पैकेट नया है,
अंदर में तो पोटैटो चिप्स ही है। वो नया नहीं है, ना बनाने की तरीका नया है, ना मैन्युफैक्चर की मशीन नया है, सिर्फ ब्रांडिंग नए तरीके से किया गया। तो पैकेट मत देखो, अंदर की सामान देखो। तो आप टू दी पॉइंट कनेक्टेड होंगे। मूल मंत्र पे आओ, ना कि इधर उधर नजर घुमाओ। मूल मंत्र एक ही है, वो है लो पे बाई और हाई पे साई। जितने भी कारनामे हैं इसी पे चल रही है ये बाजार, लो एंड हाई। चाहे स्विंग हाई या स्विंग लो, चाहे कैंडल की लो या कैंडल का हाई, या टॉप वाला हाई या बॉटम वाला लो, सब जगह पे तो चल रही है बाई एंड सेल ही। तो चीज कुछ बदला नहीं। थ्योरी वैसे ही है जैसे पहले थी, आज भी वैसा ही है जैसे कि अभी आप देख रहे हो। अगला 10 साल बाद भी ऐसा ही रहेगा, कुछ बदलेगा नहीं। मैं और आप भले खत्म हो जाए, नेक्स्ट जनरेशन आए, उनको लगे कि हाँ नया कुछ हो रही है, लेकिन नया कुछ हो ही नहीं रहा है। पहले भी सूरज पूरब से उठती थी और पश्चिम में ढलती है, आज भी वही हो रही है। हम ना रहे तब भी यही होगा। अब कंक्लूजन पे ये कर सीधा भी आते क्या हैं। सकता है, वही उसके सिवा ये कर भी क्या सकता है सर, वही तो इसकी चाल है। अब हम दो पैर से चलते हैं, ये ऐसा चलता है। हम्म। अब 9:15 से शुरू करोगे खेल तो बाजार आपको पीट के जाएगा, और 3:15 पे आके आप खेल के जाओगे तो बाजार को आप पीट दोगे। समझे आप? हाँ हाँ सर। मौका आप बाजार को दोगे तो बाजार आपको पीटेगा। आप बाजार को मौका नहीं दिए तो बाजार आपकी फेवर में आ जाएगा। अभी बाजार को मौका देने का है या नहीं, वो आप डिसाइड करोगे। अरे बाजार बड़ा बेरहम है, हजम कर देता है। नो प्रॉब्लम, कभी कभी यही मेहरबान हो जाता है, तब छप्पड़ फाड़ के यही देता है। हाँ, उसके पीछे लगे रहोगे तो देगा ही वो, उससे लड़ने जाओगे तो मैं बोल रहा हूँ। अब किसी भी चीज को आप उतना आसानी से हासिल कर लिए तो उसकी कदर नहीं करोगे। समझे? जिस चीज हाँ के सर। लिए मेहनत नहीं करना पड़ा और उतना आसान तरीके से वो मिल गया, तो आप उसकी वैल्यू कभी नहीं देंगे। लेकिन किसी चीज को आप पापड़ बेल के मेहनत करके फिर आपके हाथ पे वो आएगा, भले किसी के लिए उसकी कदर ना हो, लेकिन आपके लिए वो कीमती बन जाएगा। तो यही हाँ फंडा सर। है कि किसी को कुछ लगता है तो लगने दो। उसके लिए मामूली हो सकता है, हमारे लिए कीमती है, क्योंकि हमने इसको कैसे पाए, पापड़ बेल के पाए। इसकी सारी फंक्शन फंडा कैसे समझ में आया, पापड़ बेले तब आया। और किसी ने पापड़ वेला नहीं तो आपकी वो जो कदर है वो उसके लिए है नहीं, तो ना दे। वहां पे हम बोलते हैं बंदर क्या जाने अदरक की स्वाद क्या होता है। मिट्टी के नीचे से अदरक उठती है और खाने पे क्या होता है बंदर को पता है नहीं। तो बंदर क्या जाने अदरक की स्वाद क्या है। तो ये इंडिकेटर, ये सिस्टम, ये स्विंग कैसे बनता है, आगे कैसे चलता है, किसी को पता है नहीं, तो उसके लिए बेकार है। जिसको पता है ये इसी की कीमत, वो जानता है कि इसकी क्या कीमत है। हाँ, अनमोल है। तो कोई लंगूर अगर मिले तो वो खाने की कोशिश तो अंगूर ही करेगा, लेकिन वो अंगूर कैसे निकाल के लेके आएगा उसको पता है नहीं। तो हर एक लंगूर को अंगूर ही चाहिए। चलिए, जितने चीज किए उतने के अंदर अंडरस्टैंड क्या कर पाए। वही सर। मोरल ऑफ द सपोर्ट। स्टोरी पे आना पड़ता है कि पूरा स्टोरी सुनने के बाद एक सार होएगा, मोरल ऑफ द स्टोरी। और वो स्टोरी क्या है? हाँ, ये लो। पोती पढ़ पढ़ पंडित भय न कोय, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित कहलाए। अभी वही चीज है कि आपको अगर बाजार को समय देने का है, एक ढंग से देने का है। बाजार को अगर समझने का है, एक फॉर्मेट शेड्यूल फॉलो करके फिर करने का है। धक्का दरवाजे पे लगाया जाता है कि सक्सेस की डोर खुले। धक्का दीवार पे नहीं लगाया जाता है कि जहां अपनी सर फूटे। वही मतलब है। एक स्पेसिफिक फॉर्मेट शेड्यूल से खुद को फोर्स करो, सक्सेस की विंडो खुलेगा।
और दीवार पे कोई अगर धक्का मारे जा रहा है और समझ रहा है कि कभी तो टूटेगा, वो खुद टूट जाएगा। तो चलिए यहाँ पे किस्सा खत्म करते हैं, फिर मिलते हैं नए जोश के साथ।